एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद मेरी तरफ से एटीवी लाउंज की तरफ से और मेरे को होस्ट, मेरे शरारती को होस्ट मुस्तफ़ा की तरफ से वेलकम वेलकम एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमेशा की तरह हमें फुली सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सोनिया, जो हमें फीडबैक आ रहा है हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे, लोग जिस तरह तारीफें करें, बात करें शो के बारे में, इट इज़ रियली प्लीजिंग एंड बड़ा अच्छा लगता है जब आपके शो के बारे में लोग बात करते हैं। सोनिया, अभी तक के जितने एपिसोड्स हुए, हमारे जितने गेस्ट आए, हमें बहुत मजा आया उनसे बात करके। इतने इन्फॉर्मेटिव सेशंस थे हमारे, हमें गपशप में मजा आ रहा था, इन्फॉर्मेशन भी मिल रही थी एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोगों ने भी उतना ही एंजॉय किया होगा हमारे शो को। फीडबैक्स कितने पॉजिटिव मिले माशाल्लाह से। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मगर आज जो हमारे मेहमान हैं, क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ, क्या है आज कौन आ रहा है लाउंज में हमारे? आज हमारे लाउंज में एक ऐसी शख्सियत आ रहे हैं जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक है क्लासिकल मौसीकी के साथ, ओह रियली, गजल के साथ। ओहो, शेर और शायरी के वो बादशाह हैं। ओह वाकई? ठीक है, जी जी, बड़े इंस्पायर्ड हैं मीर तकी मीर से। ओके। उसके अलावा गुलाम अली साहब के शागिर्द हैं। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी हस्ती आज हमारे साथ है यहाँ पर कि हमसे तो रहा नहीं जा रहा है और हमसे कुछ कहा नहीं जा रहा है, हम क्या करें क्या ना करें, हमारे पसीने छूट चुके हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि इससे ज्यादा मैं और एंटिसिपेशन ना बढ़ाऊं सोनिया। मेरे ख्याल से आप इंट्रोड्यूस करवा ही दें, मैं खुद एक्साइटेड हो गई हूँ। हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली, अरे अयाज भाई, आप कहाँ से आ गए? अस्सलाम वालेकुम। ये अयाज भाई हैं? हाँ, लग तो वही रही मुझे। तुम तसल्ली से इंट्रो कराओगे, तुमने तो मुख्तसर कर दिया। ये तो बात ना हुई। इतनी मैंने किताबें जो हैं वो पढ़ के मैं यहाँ आया हूँ जी, और तुमने इतना मुख्तसर इंट्रो कराया। क्या बात सर, मैं नाराज हो गया आज भाई। जरा अच्छा सा इंट्रो वापस दे दें आप, एक अच्छा सा इंट्रो। मैं फिर से कुछ दौड़ता हुआ इंटरव्यू दोबारा से अच्छे से दोबारा से भागता हुआ हूँ, फिर भागता हुआ ऐसे। अच्छा सा इंट्रो देना, अच्छा सा इंट्रो दें भाई। अच्छा जी, हमारे साथ आज जो यहाँ पर शख्सियत मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। ये चीज उनको पूरा पाकिस्तान क्या बरे सगीर में, शर्मिंदा हो रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो ज़्यादा कम, थोड़ा नीचे कोई पाकिस्तान तक रहते हैं, सिंध बलोचिस्तान के इलाकों तक लोग उनको जानते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सही है। और अगर आप कराची में सी व्यू साइड पे निकल जाएं तो लोग ज्यादा जानते हैं। ठीक है, उनकी वहाँ पे पॉपुलैरिटी ज्यादा है, आप घूमते रहते हैं ना। मैंने आपको देखा वहाँ पे रेडी थी आपकी, मैंने देखा। ये ऊंट भी चला दे वहाँ पे, माइंड ना कर जाए कि कैसा आदमी वहाँ चला रहा है। सारे कारोबार खोल के लोग कहाँ कैसे लोग चला रहे हैं। जैकेट भी पहन के आए हुए आज ये बात। अच्छा भाई देखिए, मेरी बात सुने, यहाँ पर मेरे आप सारे बिजनेसेस ना डिस्क्लोज करें। ठीक है, इंट्रो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, अब हम माशाल्लाह से बड़े खुश नसीब हैं, मैं और सोनिया, कि इतने बड़े बड़े लोगों के बाद आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि किसी भी तारुफ के दरबार से आया हूं, खुश नसीब है, ऐसा कर रहा है जैसे चादरें चढ़ेंगी। सर मैं ऐसा, ये गलत हो गया, ये वाला इंट्रो ये गलत हो गया। अच्छा, ऐसा करते हैं कि इसको तो दरगाह के ऊपर लग रहा है बैठा हुआ तो नहीं, मैं इसको ना बाद में मैं किसी और दिन ना आपके साथ अकेले में बैठ के इंट्रो दूं। डायरेक्ट कर दे अयाज अहमद से मिल। हाँ चले, ऐसा करते हैं कि आपकी मुलाकात कराते हैं बड़े ही हमारे अच्छे दोस्त अयाज अहमद भाई से। कैसे हैं सर आप? अच्छे दोस्त और हमारे कलीग भी हैं साथ में भाई। Exactly, ऐसा थोड़ी है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इतने मोअज़्ज़िज़ प्रोग्राम में जो है मधु किया है, तो मैं आपका। और आप सोनिया जी, आप माशाल्लाह ऐसा लग रहा है टर्किश एयरलाइन से अभी उतरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बस हम यही तो चाह रहे थे, यही फील करवाना चाह रहे थे, आपने कह दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी लग रही है, मैं आंखें बंद करके देखूं तो बहुत प्यारी लगती हैं मुझे। नहीं, मैं अच्छी लग रही, मैं सीरियसली बहुत प्यारी लग रही है। अयाज भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं यार? मैं इस्लामाबाद आता हूँ हाँ। और जब तक आप लोगों से नहीं मिलता तो मुझे मजा ही नहीं आता। अब लगा कि मैं इस्लामाबाद लैंड हो गए हैं, लैंड हो गया हूँ। ठीक है सर, ये बताएं सेट कैसा लग रहा है हमारे लाउंज का आपको? यार मैं कह रहा हूँ कि पहली दफा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि खर्चा किया है। और ये जो बल्ब लेके आए हैं, जिस तरीके से बल्ब लटकाए हैं इन्होंने सेट पे, बड़ी मेहनत है, बहुत मेहनत की। अखबार बाजार में याद आ गया माशाल्लाह, लटक के लटकाए सबने। लेकिन सीरियसली मजाक अपनी जगह दोस्तों, कमाल इन्होंने ये सेट बनाया है, बहुत एलिगेंट सा। शाबाश के बेटा, आपको फीलिंग आ रही है ना? फीलिंग आ रही है कि यार मैं कहीं मतलब लेविश जगह पे आके बैठा हुआ। और फिर जैसा कि मैंने सोनिया से कहा, ऐसा लगा टर्की में, इस्तांबुल में बैठे मैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और अयाज भाई की जो खास बात वो ये है कि जब भी आते हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो तो एक मज़ा, एक कॉमेडी जो है वो लेकर आ जाते हैं। और मज़े की बात ये भी आप देखिएगा अयाज भाई की शख्सियत में, सर मैं आपकी ज़रा तारीफ करूँ, महसूस करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी शख्सियत में ये कि संजीदा रह के कॉमेडी करते हैं। हालात ने ऐसा किया, हालांकि वैसा था नहीं। ऐसा क्या हो गया हालात, बस जब से तुमसे मुलाकात हुई उसके बाद से तब से मैं ऐसा कुछ खोए रहते हैं आप। अजीब से वहम और उल्टियां आने लग जाती हैं मुझे। तो ये है तब से, लेकिन मुझे बहुत खुशी भी होती है मिलके। अच्छा माशाल्लाह, उनकी तो मैंने ड्रेसिंग की तारीफ की, आप भी कमाल सर। ये थाईलैंड वाली आपने जो पहनी हुई है ना, जितने फूल थे मैंने अपनी कमीज पे चिपका लिए। सही बात है, यहाँ गुलदानों में से जब भी खाली हैं सारे। ये देखो, इसमें फूल था,
फारिग से सारे हमने यहाँ जो लगा दिए, हम यहाँ पे सब फिर मैं चाह रहा था कि यास भाई मुझे देखें और बाग बाग हो जाए। मैं ऐसी बाग बाग होता हूँ आपको। आपने मेरी बात का मजा नहीं लिया, देखिए कि आप मजे ले रहा हूँ, मैं आपको देख देख के मजे ले रहा हूँ। वाह 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 क्या बात है। हालांकि उधर ये बात बनती थी लेकिन मैंने आप पे कह दी है। बहुत आला, जबरदस्त। अच्छा जी, ओके जी। वेल आप देख सकते हैं कि आज जो हमारे एटीवी लाउंज का माहौल है वो कुछ ऐसे यार अदबी होना चाहिए। मैंने प्रोग्राम देखे हैं तुम्हारे। अच्छा, अदबी किताबों लिख के ला रहा है कुछ। मैं तो सुने, मैंने अखबार नहीं लिखी मैंने आज तक, तो मैंने ऐसे ही उठा ली किताब। मैंने कहा ये मेरी किताब। आपने ठीक नहीं, इससे जरूरी नहीं कि कुछ आप लिखें, आप वैसे इतना अच्छा बोलते हैं वो भी काफी है, जरूरी थोड़ी है। ये जरा थोड़ा बताएं अयाज भाई आपके, आज मैं चाहता हूँ कि थोड़े हम ऑडियंस से उस अयाज को इंट्रोड्यूस कराएं जिसके बारे में शायद लोग कम जानते होंगे। तो ये जो सिलसिला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी और मज़ा जो है आपकी नेचर में, पर्सनैलिटी में, मगर ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? मुझे खुद भी नहीं पता। अच्छा, खुद भी पता भाई ये मुझे कब कॉमेडी, वैसे हालांकि मैं सीरियस आदमी हूँ, सीरियसली। अच्छा, तो मैं कभी कोई मुझे कहे ना कि लतीफ़े सुनाओ, बस तो मैं कीमा बनाता हूँ लतीफ़े का बेड़ा गर्क। लेकिन ये है, ये सही कह रहे हो, लाइवली है बात से बात, उसका मजा आता है। तो कब से हूँ? ये तो बचपन से ही हूँ, स्कूल के दौर से। बल्कि तो ये कभी सोचा था कि यार मैं टेलीविजन में जाऊंगा या ऐसा कुछ? कभी भी नहीं सोचा मैंने। अच्छा, मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने ना कभी सोचा कि मैं कोई एक्टर बनूंगा या मैं कोई आरजे बनूंगा या मैं कहीं इस तरह का काम करूंगा। मैं स्कूल में था, अपने स्कूलों में बस स्टेज में जब कोई चीज़ होती थी, इवेंट होते थे, मैं स्टेजों पे चढ़ जाता था। तो स्कूल वाले कॉन्फिडेंस लेवल बचपन से ही माशाल्लाह हाई था ना। अल्हम्दुलिल्लाह, उससे बहुत पिटा हूं मैं काफी दफा। इतना लेवल कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता। तो मेरे साथ वो वाला चक्कर था, तो मैं हो जाता था। तो बहरहाल उस तरह करते 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 तो लोगों ने देखा, एक शो मैं कर रहा था स्कूल ऑफ आर्ट्स में, कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो वहाँ टीवी के प्रोड्यूसर आए हुए थे, तो उन्होंने देखा यार ये तुम बेटा यहाँ क्या कर रहे हो, आओ हमारे साथ। तो फिर मैंने वहाँ वीडियो, मैं कहा आप कह रहे हैं तुम बेटा यहाँ क्या करो, हट जाओ। मगर उन्होंने कहा ये भी कहा उन्होंने। अच्छा, ये कहा उन्होंने बेटा साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ बेटा, पीछे अच्छे लोग हैं। ये होता रहता है जिंदगी में, अच्छाई बुराई सब। फेस ढीठ होना चाहिए। हाँ, आपको तो पता ही है। नहीं मैं भी काफी मैंने कहा इसीलिए, मैंने कहा बंदे को होना चाहिए ढीठ। तो ये होना चाहिए, तभी कामयाबी आपके जो है कदमों में होती है। ये बात सही बात है, बिल्कुल सही बात। ढीठ मतलब डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। तो ये असल में उर्दू में उसको तरह हम कहें तो ढीठ, वो जरा वैसा मालूम होता है। हम तो जरा सख्त मिजाज, सख्त दिमाग। वैसे मैं बंदा बहुत सख्त हूँ। अच्छा, कभी कभी पिघल जाता हूँ। पिघल जाती है इस माहौल में, इस माहौल में पिघल जाता हूँ। ठीक है। तो अयाज भाई की जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है सोनिया, कि कभी कभी जब भी अयाज भाई मुझसे आके मिलते हैं तो अयाज भाई जो हैं, इनकी चेहरे के ऊपर एक ऐसी मुस्कुराहट रहती है कि उसको देख कर ना इंसान महसूस हो जाता है कि यार कोई ना कोई मजेदार बात। अच्छा, लगा ऐसा है, मैं कभी कभी इनसे आके मिलता हूँ, तावीज़ लिखवा के ले आता हूँ। दाता दरबार पे बैठा हुआ क्या है, वैसे भाई हमारा मोहब्बत है आपसे। ये है बहुत, ये एक बेचारा अपनी अफेक्शन शो कर रहा है आपसे। देरी लगाओ, एक अजीब किस्म का देरी लगाओ। टच अजीब आ रहा है, कभी तो चादरें बिछवा रहे होते हो, कभी वो मुझसे आके मिलते हैं, तावीज़ लिखवा रहे हैं। थोड़ी सी है। ब्रेक में हम हाथ भी दिखाएंगे, अपना फ्यूचर भी इनको दिखाएं। ये बड़े टाइट हाथ दिखाते हैं लोग, बड़े परेशान हैं। हाथ दिखाते हैं कि दिखाते, हाथ देख, फिलहाल तो दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, देखते नहीं। देखिए मेरे हाथ की लकीरें आपको क्या बताती हैं? कुछ भी नहीं बतानी, काटा कुटी हुई है, क्रॉस वो नहीं होता, शिफ्ट हो गई। दिखाएं जरा, दिखाएं। ये हाँ नहीं सही, बस ठीक है सर, देखें। हाँ सही है। मेरे हाथ पे क्रॉस का साइन है। क्रॉस, हाँ, और लोग कहते हैं जिसके हाथ पे क्रॉस का साइन हो वो बड़ी उसको मशहूरी। कहाँ पे है क्रॉस का साइन? वो तो आपको मिली भी है, आप इस शो में आ गए, इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी? आज बर्तन मांज के इसकी हाँ, नहीं ये मैं ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ सारे नाजरीन को, अयाज भाई के साथ हमारी बेतकल्लुफ़ी भी है, गपशप भी है, दोस्ती भी है, मगर ये मेरे लिए बड़ा एक ऑनर है क्योंकि एज अ होस्ट आई रियली लुक अप टू हिम, जिस तरह के इनका मजाक करने का तरीका है। अच्छा अयाज भाई मुझे ये बताएं कि ड्रामे भी आप करते हैं, सिटकॉम्स में भी काम करते हैं, एज एन एक्टर भी आए, फिल्मों के बारे में कभी नहीं सोचा? यार फिल्म, मुझे ऐसा लगता है फिल्म का बंदा नहीं है। अच्छा। ऐसा मुझे फील होता है, अल्लाह जाने कभी की नहीं तो इसलिए कुछ कह रहे हैं। लेकिन होता है ना फिल्म में जो मटेरियल चाहिए होता है जरा, तो वो मैं स्लो में एंट्री हीरो की, कभी दिल नहीं किया कि आपका पंखा लगा और बाल हिल रहे हैं? नहीं यार, वो सोनिया जी अच्छी लगेगी, पंखा उड़ते हुए बाल। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ पूछना चाहूंगी कि एक्टिंग तो एक्टिंग है ना, चाहे वो मूवीज में हो या वो ड्रामों में हो, तो फिर अगर आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह, इतने अच्छे कॉमेडियन हैं आप, तो फिर आप क्यों नहीं? वही मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने कभी की नहीं इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ प्लान हो तो रहा है फिल्म का, कोई इस तरह की लाइवली फनी सी मूवी का। हालांकि यार मैं सीरियस आदमी, मुझे क्यों फनी लोग करैक्टर दे रहे हैं मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन बहरहाल चलो। अच्छा आपको ट्रेजेडी करना चाहते हैं? ट्रेजेडी अपने नेचर से हट के कुछ पे करना पड़ना चाहिए। वैसे तो नहीं चल रहा तो चलो फिल्मों में कर लेंगे। नहीं तो अगर लेट्स सपोज अगर हमें आपको एक सिनेरियो दें अयाज भाई, आज हम ये मौका फराहम करना चाहते हैं। सही ठीक है, क्योंकि हमारा ये शो करने का मकसद भी कुछ ऐसा है कि हम लोगों को मौके दें जहाँ पे वो हमसे सीखें। एग्जैक्टली, हम लोगों को हमारे लाउंज में बड़े बड़े इंकिशाफात हुए हैं हमारे यहाँ। बहुत सारे जब गेस्ट आते हैं तो वो यही कहते हैं जी इस शो में हम ये बात कह रहे हैं, इससे पहले हमने कभी बात नहीं की, तो आप भी कुछ रिवील करना चाहें। हर जगह यही कह रहे होते हैं, ये जो बात मैं कह रहा हूँ मैं इस शो में कह रहा हूँ,
तो आप तसल्ली रखें, मैं तो हर बात खुलेआम कह देता हूँ। आप हर शो में जाके हर बात में कह देता हूँ। अच्छा सिनेरियो ये है यास भाई कि आप एक फिल्म की हीरो। अच्छा ठीक है। अब आपने एक हीरोइन चुननी है और हमारी आपको पता है माशाल्लाह हीरोइन जो है बड़ी मशहूर भी हो चुकी हैं और काफ़ी अच्छी भी है, तो किसको आप एज ए हीरोइन रखना चाहेंगे? सारी अच्छी है यार, कोई भी हीरोइन आ जाए अच्छी। मैं देख रहा हूँ जो नई जो आ रही है काफ़ी बड़ी दिखी, तमीज़ की और बड़ी अच्छी लग रही है। नहीं कोई एक नाम अगर नाम माहिरा खान में से ज़्यादा है। माहिरा खान सुपरस्टार वो है। वैसे आपको मैं बताना भूल गया, आपकी शक्ल मैं भी शायद से काफ़ी मिल रही है। वैसे हमारी बड़ी प्यारी सी दोस्त है, मैं भी शक्ल देख रही हो तो क्या आप कह रहे हैं, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सो स्वीट ऑफ यू। यस और ये देखें ये अयाज भाई आपने माहिरा का नाम ले लिया, माहिरा से कंफर्म करना पड़ेगा कि उसका काम वो देखो 50% तो बंदा तैयार है। हाँ 50% मेरा काम बन चुकी है, आधी 50% काम हो गया है। हाँ। वो करें ना करें छोड़े उनकी तरफ से छोड़े आप। इनकी तरफ से पूरा हो चुका है, मेरी तरफ से तो पूरा है कंप्लीट। देखो अब ये कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं, जरा बिल्कुल कभी कभी ओवर भी हो जाता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा मुझे महसूस किया, मैंने विजुअलाइज भी कर लिया आपको फिल्म में। अच्छा हाँ फिल्म चल रही है, आप देख रहे हैं, फास्ट है तुम्हारी महसूस में कि तुमने इतना आगे का विजुअलाइज कर लिया। मैंने महसूस किया कि माहिरा खान की फिल्म चल रही है, मैं आज भाई बैठ के देख रही हूं। विलन में वैसे तू अच्छा लगेगा। अच्छा हाँ बीच में रावण भी होता है ना, बीच में ऐसे होता है ना हिंदी फिल्म में, उठा के ले जाता है, उठा के जो ले जाता है। अच्छा समहाउ मुझे ना नेगेटिव रोल ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, मुझे हीरो से ज्यादा जो नेगेटिव रोल्स होते हैं वो। और अगर मुझे भी काम मिला, कभी मैं चांस मिला तो मैं भी कोई डॉन टाइप कुछ वैसे मैं एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा स्कोप भी जो है ना नेगेटिव रोल में ही होता है। ये उठा के विलन घूम रहा होता है, हीरो बेचारा दूर से देख रहा है। हीरो बेचारा विलन जो है वो सही मानों में असल हीरो वही है, असल हीरो देखा जाए तो वही है। तो बस ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हम तीनों जो यहाँ पर मौजूद हैं आज टीवी लाउंज में इंशाल्लाह फारी फिल्म बनाएंगे। हम बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग अगर हमसे कोई सवाल भी पूछना चाहते हैं और कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टा और फेसबुक हैंडल्स पे जाकर आप हमें मैसेज लिख सकते हैं और उसके ज़रिए से हमारे से बातचीत कर सकते हैं। सोनिया आपको आज की शो में आई एम श्योर कि अच्छा सोनिया की एक आदत है, ठीक है, वैसे तो इनकी हर आदत बड़ी, इनकी किताब पढ़ी हुई है आपने? मैंने पूरी किताब नहीं पढ़ी। आप टीवी या फ्रिज खरीदते हो उससे किताब होती है, इसमें क्या क्या नॉवल पढ़ा इनका मैंने। अच्छा इनकी बहुत सी आदतें बड़ी खूबसूरत हैं। अच्छा मगर ये जो इनका खिलखिला के हंसना है, ओहो मुझे यही तो एनर्जी दे रहा है। ये देखिए यही तो एनर्जी दे रहा है मुझे। मैं बार बार यही कहती हूँ कि मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एक इंसान हूँ, खुश रहता हूँ, खुश रहने की दूसरों को भी खुश रखने की भरपूर कोशिश करती हूँ मैं। तो कहाँ थी अब ये क्या था ये दूरी की वजह क्या थी? हम भी लिए कहीं जाके। अब आपके ख्यालात और मेरे ख्यालात कितने मिल रहे हैं? हाँ बस मैं ये देख रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप भी देख रहे हैं, मैं भी क्या कर रहे हैं बीच में? जाएं सर मैं चाह रहा हूँ कि जरा मैं आपको साथ में एंटरटेन करता हूँ। अच्छा आप कहीं आपस में ख्यालात ज्यादा ना मिल जाएं। अच्छा अक्सर में आप तुमने फिल्मी जुमला होगा, देखो शब्बो तुम्हारे और मेरे ख्यालात कितने मिलते हैं, आओ शादी कर ले। ये पूरा जुमला ये वैसे आपने बात, यहाँ मैंने शादी वाला एडिट कर दिया। हाँ ये मैंने ये कहा है कि हमारे ख्यालात, ये इन्होंने बात कर दी हुई है, बाकी अब इनके जवाब। फिल्में देखो पुरानी नहीं देखी शबनम? मैंने सारी देखी, उसमें यही तो होता है, अरे शबो तुम्हारे और मेरे ख्यालात कितने मिल रहे हैं। मैंने ये सारी फिल्में सर बैठ के आएगा, ये शादी नहीं हो सकती। ये तो मेरा ये गंडासा देख के हम एंट्री करवाएंगे ना इसकी। शो कब शुरू करोगे? करो ना शो भी तो। मेरे ख्याल से इंटरव्यू करना है तुम लोगों ने। मैंने क्या कहा हम भूल ही गए, आपने हमें खुद। मेरे ख्याल से हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और उसके बाद फिर इंटरव्यू करते हैं। अब थोड़ा तमीज, अदबी अंदाज में हम जरा बात करेंगे, 2-3 शेर भी याद करें आज भाई, तब तक कॉफी भी पी रहे हैं। और आप लोग भी अगर शेर व शायरी करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो हमें जरूर अपने शेर लिख के भेजें और साथ में आप लोग भी कॉफी एंजॉय करें। इतनी देर में एक छोटी सी ब्रेक ले, मिलते हैं ब्रेक के बाद ओनली ऑन एटीवी लाउंज। वेलकम बैक नाजरीन। जितना मैं ऑन एयर हंस रही हूँ ना, ऑफ एयर भी मेरा यही हाल था, यकीन जानिए। अयाज साहब ने तो बस क्या कहना चाहिए कि 4 चांद लगाते, 5-6 चांद लगा दिए इन्होंने। साहब क्या क्या वापस ले लेती हूँ, वापस ले लेती हूँ, कोई मसला नहीं। बोले अयाज बोल सकती हूँ, साहब कह के ऐसा तो अयाज भाई बोल देती हूँ, कोई बात नहीं। इससे अच्छा आप साहब ही बोल दें। साहब बोलते बल्कि इससे अच्छा साहब से शाम तक का सफर हो जाएगा भाई। तो सांप से भी बुरा लग रहा है। अच्छा यार भाई आपसे मैंने आपसे वादा किया था बुरा नहीं लग रहा कि आपसे इस दफा मैं इस सेगमेंट में सारे संजीदा सवाल करूंगा। एग्जैक्टली ठीक है। तो एक दफा सांस अंदर लें, बड़ी लंबी सांस, अब रोक लें बस बेटा, फिर जिंदा रहना। अच्छा चलें ठीक है, खैर कोशिश तो वही थी सर। कोशिश यही मैं समझ रहा हूँ उसकी पॉलिसी क्या है। अच्छा निकालना चाह रहा हूँ मुझे। अयाज भाई ये बताएं कि ये जो एक लंबा सफर है आपका माशाल्लाह से कराची से इस्लामाबाद तक का, कैसा गुजरा? बहुत मजे, बहुत ही मजे का। मैं बताऊं आपको, कभी भी आप आए, जहाज से है तो छोटा पड़ेगा आपको, अगर आपने ट्रेन में पकड़ लिया तो फिर ये होगा लंबा। अच्छा जी वेल नाज़रीन, नहीं मैं अयाज भाई संजीदा फिर से वापस थोड़ा मैं समझ गया हूँ। मैं सफर में तुम्हें बता दिया, बिल्कुल बेहतरीन है, टेंशन अब ये जो इंडस्ट्री का आपका सफर रहा है, ठीक है, इसमें क्या लगता है कि कहते हैं लोग कि कभी कभी कामयाबी को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है,
तो क्या खोया? मैंने तो सिर्फ खोया, कुछ भी नहीं खोया, कुछ भी नहीं खोया, बस पाया ही पाया, ये कह सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। नहीं, कभी कभी कोई सेक्रीफाइस, पर्सनल लाइफ की सेक्रीफाइस, फैमिली की लगा के देनी पड़ी, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है कि जिसमें टाइम का पता नहीं है, वक्त का पता नहीं है, तो कभी ऐसा हुआ? देखो, फैमिली की तरफ से तो सपोर्ट शुरू में नहीं थी कि भाई क्या कौन सी फील्ड में आ रहे हो, क्या है। हाँ। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, फिर लोगों ने देखा हाँ यार ये काम सही कर रहे, फिर उनकी भी पहले तो जरा माइंड भी किया करते थे फैमिली वाले ना, फैमिली की सपोर्ट इस तरह से नहीं थी जैसे आज मेरे ख्याल से आपको सपोर्ट होगी। पहले असल में मेरी फैमिली में से कोई था भी नहीं इस फील्ड में, कोई हो तो फिर चलो सपोर्ट होती है, लेकिन वो था कोई नहीं। तो मैं अकलौता आदमी जो इस फील्ड में आया, तो लोगों को थोड़ा सा लगा कि यार कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, तो ये बीच में से फारिग आदमी क्या कर रहा है, तो ये था एक थोड़ा सा। नहीं, आप अकेले आए थे या टैक्सी में बैठ गए? पूरा जलसा लेके आया था। अच्छा, जलसा। तो मैं आया था अकेले ही। तो हुआ ये कि जब मैंने ये फील्ड स्टार्ट की तो परेशानियां जैसे सबको होती हैं। हाँ। अंग्रेजी वाला सफर था, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उर्दू में तब्दील सफर कर रहे थे पहले? हाँ, सफर कर रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उर्दू में। अच्छा, वो कौन सी ऐसी शख्सियत है जिन्होंने आपको पहला ब्रेक दिया? ये सवाल पूछते हुए अजीब लग रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ, क्या ब्रेक, जिसने पहले ब्रेक दिया आपको? ब्रेक किया नहीं, ब्रेक दिया। ब्रेक दिया? हाँ, डॉक्टर रिफत थे सबसे, जब मैंने बताया कि कॉलेज में डॉक्टर रिफत साहब, तो डॉक्टर रिफत थे, उन्होंने सबसे पहले मुझे वीडियो जंक्शन एक आता था, वीडियोस का प्रोग्राम होता था, तो उसमें उन्होंने मुझे एज एन वीजे। आप वीजे में उसके। अच्छा, पहले वीजे से आपका ये स्टार्ट हुआ? ओके। अच्छा, आई थॉट कि शायद आप स्टार्ट ही आपका कॉमेडी सिटकॉम से। तबीयतन काफी संजीदा आदमी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, शायद आप मेरी किताब पढ़ लें तो उसमें पता चलेगा मैं बहुत सीरियस आदमी हूँ, लेकिन पता नहीं लोग क्यों फनी। पता नहीं है यार, मैं चाहता हूँ आपका आज पूरे पाकिस्तान में इमेज थोड़ा बदलूं। अल्लाह करे ऐसा। वैसे मुझे पता चला कि आरजे भी हैं जनाब। अच्छा जी, ये आपको पता चला? ये हम सबको पहले से पता? ये सबको पता होगा, लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था। मैंने बात पूछी तो ये कह रही मैं टीवी नहीं देखती। अच्छा। और कोई रेडियो नहीं सुनती। हाँ। तो पाकिस्तान की कोई चीज का इनको नहीं, रेडियो तो सुनती हूँ, रेडियो सुनती हूँ। ये खुद एक आरजे हैं? अरे वाह, मैं आरजे नहीं हूँ, बट मैं एज अ गेस्ट जाती हूँ। मुझे आई जस्ट लव रेडियो। नहीं क्या यार, ऐसा नहीं करें यार। अच्छा खैर, आरजे भी बन जाएंगी इंशाल्लाह, लगी रहेंगी, ढीठ रहेंगी तो आरजे बन जाएंगी। नहीं, मेरा कोई वो नहीं है कि जी मैं आरजे बनूं, मेरा कोई दिमाग में वो सोच नहीं है, बट ये कि यस, मुझे रेडियो सुनना और रेडियो पर बात करना बहुत अच्छा लगता है। आप एंजॉय करती हैं रेडियो? एंजॉय करती हूँ मैं रेडियो, स्पेशली जब आई डोंट नो समहाउ कुछ ऐसी वाइब्स होती हैं, कुछ है रेडियो के अंदर। देखिए, मैं आपको काफी सारे शोज जो आज मैं इस तरह फ्री स्टाइल बोलता हूँ, उसका क्रेडिट रेडियो को भी जाता है। अच्छा, कि आप जिस तरीके से फ्लुएंटली बोलते हैं, वैसे मैं इतना तो नहीं फ्लुएंटली बोलता, लेकिन फिर भी ये तो मेरी वजह से थोड़ा आपसे लीड ली हुई मैंने, तो ये है कि उससे कुछ थोड़ा फर्क पड़ गया। और दूसरा एक कॉन्फिडेंस होता है, कॉल्स किस तरह रिसीव करते हैं, वो बड़ा एक मुझे बड़ा मजा आता है। आपके प्रोग्राम में है कॉल वगैरह? नहीं होती? नहीं, कॉल नहीं है ना। तो लिया करे ताकि पता चले कि कैसा जा रहा है, कैसा चल रहा है। मैं यहाँ पे भी पूछना चाहूंगी आपसे, मैं ये जरा वैसे जरा हमारे शरारती से होस्ट नहीं, आपसे इसी किस्म के सवाल करेंगे। प्यारे ना गुडल्लू से, और मैं जो थोड़ा सा सीरियस से कुछ सवाल करना चाहूंगी। आपने अच्छी लगती है, ये बहुत संजीदा है, पता नहीं मेरा नाम भी संजीदा है। ये कभी-कभी मेरे साथ बहुत सीरियस हो जाती है, फिर मैं इनको समझाता हूं। नहीं, बाद में अकल आ जाती होगी उनको। अच्छा, सीरियस सवाल पूछिए। तो आपने रेडियो पे किया, कॉमेडी की तरफ जा रही है, दोबारा सीरियस हराम है आज सीरियस सवाल ना। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरी हंसी निकल जाती है, बंद नहीं होती, मैं इसलिए इसको कर रही हूं। नहीं, अब सीरियसली एक मिनट, दोबारा से 1 2 3 जरा इनकी तरफ देखें, खुद ही सीरियस हो जाएंगी। इधर देखें आप, मुंह दिखाएं। अब जरा अब सही है, ठीक है, अब बोलें जी। आपने रेडियो किया, तो जिस वक्त आपने रेडियो स्टार्ट किया और आज का जो एफएम है, इसमें आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? आप किसको आपने ज्यादा एंजॉय किया उस वक्त को? क्या पहले बहुत ही फारिग पे थी, अच्छा, अब थोड़ी अच्छी पे हो गई है। और उस वक्त जरा वो होती थी तहजीब, जो मीडियम वेव होता था ना, जरा अंदाज फर्क बता सकते हैं कि तब क्या था? हज़रात अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अब्दुल मुतलिक हाजिर है। तो पहले ये अच्छा, ये ऐसे क्यों होता जो होता था? था, अरे भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट आया, क्या कर, मतलब उसका बस नहीं चल रहा, रेडियो से बाहर निकल घुस जाए अंदर, घुस जाए। ये एनर्जी तो नहीं, एनर्जी तो दोनों में ही अच्छी है, इक्वली अच्छी है, लेकिन उसमें अदब ज्यादा है, उसमें बस अदब ज्यादा है अगर आप देखें तो, लेकिन एनर्जी तो इक्वल ही है दोनों। एनर्जी नहीं, एनर्जी मैं उसको कहूंगा बिल्कुल नहीं है, बल्कि जिसकी एनर्जी होती थी वो सुन के ब्लेड जाता था, गौ तकिया लेके आराम से कूल से मैं सुनूंगा। शेर व शायरी होती थी, वो माहौल था। तो अब वो शेर व शायरी भी खत्म हो गई। तो अयाज भाई, आपका अपना दिलचस्पी है शेर व शायरी में? मैं हराम है जो मुझे शेर व शायरी से जरा सी भी दिलचस्पी हो। अच्छा,
अल्लाह गाने वानों से कुछ जो बात सच्ची हो मैंने कह दी। कुछ म्यूजिक से कोई लगाओ? म्यूजिक अरे विजय आरजे तो म्यूजिक से तो है मतलब एक गाने का भी शौक है या नहीं? गाने का नहीं, गाने एक दो दफा मैंने गाया, लोगों ने आके कहा बेटा वो काम ना करो जो तुम नहीं करते। नहीं मगर मैं चाहता हूँ अयाज भाई आज, क्योंकि बेशक आपकी शेर व शायरी से इतनी मोहब्बत और रगबत ना हो, मगर कोई एक शेर तो सुनाए आज यार। मारे हमें शेर। मुझे एक बात सुनो, इसको मारिए। अभी मैं रवाना हो जाऊंगा अगर तुमने शेर की ज्यादा बात नहीं। ये मैं ये रिक्वायरमेंट चल रही है, यार इससे बढ़ के सुना दे, बट वही एफएम वाले अंदाज में। नहीं मेरा एक बात बताऊं, आपने शो से सुना नहीं, शेर शायरी वाला नहीं है हमारा, वो वाला है यू टू मी टू हाय बाय, ये अच्छा। हाँ अंग्रेजी उर्दू जोलो शो है, हाँ यो शो होता है, तो मेरा उस तरह का नहीं है। अच्छा। तो शेर शायरी जहाँ आती मैं वहीं पे मैं बैठ जाता हूँ, मैं कहता नहीं। मगर कोई एक शेर आज देखो हराम है, मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता। दोस्ती और वो भी अकीदत भरी, बंदे का कख नहीं छोड़ती। हाय 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 दोबारा, दोस्ती और वो भी अकीदत भरी, बंदे का आपके लिए खास तौर पे, दोस्ती और वो भी अकीदत भरी, बंदे का कख नहीं छोड़ती। तो नेक्स्ट टाइम भाई नहीं कहना। वैसे भी एक चींटी की किसी पहाड़ या चश्मे से क्या निस्बत। वाह, ये शेर है कि सवाल है यार? ये तो बड़ा खतरनाक यार, खामोजी मेरे बस का यार, ये मेरे बस का काम। आप घबरा जाते, समझ नहीं आ रहा शेर है कि वो है सवाल। अच्छा, कभी कोई एक ऐसा बंदा जिससे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो? अच्छा नहीं सर, मुझे छोड़ मुझे छोड़ दोस्तों, कहाँ मेरा मास्टर कैमरा? ये जिससे मैं इंस्पायर हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं इस फील्ड में आऊंगा ही नहीं। मैं उससे ज्यादा इंस्पायर होगी ना, मुतासिर ज्यादा है। कोई ऐसी शख्सियत हो जिनसे कम मुतासिर हो, जिससे कम मुतासिर हो। अच्छा नहीं, जिनसे जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, यूँ कह सकते हैं। एक तो मुझे मोइन भाई बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, मोइन अख्तर साहब, वो किनको पसंद नहीं थे। अच्छा, और एक मुझे अभी भी बहुत ही अजीम लगते हैं, और वो है नईम बुखारी साहब। उनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर, बात करने का स्टाइल बड़ा अच्छा है। और मकसूद अच्छे हैं, लेकिन उनके जुमले जरा वो होते हैं, मतलब बड़े ऊपर से गुजर जाते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ही कमाल बात कर जाते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह आपने कहा, दो बड़े लेजेंड्स का नाम लिया, और बड़ा एक मज़ेदार इंटरव्यू भी है, अगर आप लोग जाके देखें, जिसमें बुखारी साहब जो है मोइन अख्तर का एक इंटरव्यू कर रहे हैं। वो बड़ा ही मज़ेदार है कि दो लेजेंड्स आप बुखारी साहब तो कमाल, उनका जो जिस तरीके से पंजाबी उर्दू मिक्स करके जो बोलते हैं ना, बहुत आला एंड वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, उनकी होस्टिंग में बड़ी ऑनेस्टी नजर आती है, बनावट नहीं है। तो देखो, मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि मैं भी ऑनेस्ट और जरा नेचुरल रहूँ, बनावट ना हो। आप भी खुल के आते हैं? खुल के आ रहा हूँ, लेकिन लोग बांध देते हैं, नहीं बेटा तुम ज्यादा खुल गए हो, थोड़ा बन जाओ। तो ये मगर मोइन अख्तर साहब, अच्छा उमर शरीफ साहब के बारे में क्या कहना है? उमर भाई भी बहुत आला, बहुत अच्छे थे उनका, लेकिन वो लेवल और था उनका। एक मासेस में बड़े पॉपुलर थे। और नो डाउट हमने उनके कितने ड्रामे देखे, जबरदस्त, हंसना हो तो उनको। लेकिन एक वो होता ना कि जो बड़ा मतलब आज भी हमारे बहुत सारे पड़ोसी ममालिक ऐसे हैं जो उनकी कॉपी करते हैं, और उनके जो पुराने ड्रामे थे, जो उनके पुराने सिटकॉम्स थे, या जो वो स्टेज प्ले किया करते थे, वो एग्जैक्टली वही सारा आइडिया कॉपी करके और आज अपने चैनल पे हिट हुए हैं। क्या बात थी उनकी। उमर भाई के लिए तो अल्फाज कम पड़ जाएंगे। एक उन्होंने एक बकरा किस्तों पर जो उनका, देखो कॉमेडी में ना एक नया ट्रेंड आया। पहले लोग बड़ा अदबी और बड़ा उससे करते थे कॉमेडी, ये फिर एक जैसे आम आदमी जैसे मासेस की कॉमेडी। अच्छा अयाज भाई, ये बताइएगा कि मोइन अख्तर का नाम हमने लिया, उसी सेम ब्रेथ हमने नाम लिया उमर शरीफ साहब का। अब आज के दौर में, ठीक है, मुझे आपको छोड़कर नए दौर के उमर शरीफ और मोइन अख्तर कैसे पैदा होंगे, कैसे जन्म लेंगे? वो दो ही थे और वो ही रहेंगे। कोई और आ सकता है उनसे अच्छा बेहतर, ये एक अलग बहस है, लेकिन वो थे, उन जैसा तो कोई नहीं बन सकता। लेकिन ये है कि नो डाउट टैलेंट है, जब तक आगे कुछ टाइम लगता है और कोई ना कोई आपको थोड़े दिनों में नजर आ जाएगा कि क्या बात है इसकी। तो जिंदगी चलती रहती है, मुनफरिद होगा। लेकिन मोइन भाई थे, उमर शरीफ साहब है, और नईम बुखारी साहब तो फिर है ही नहीं बुखारी। बिल्कुल। और मोइन अख्तर साहब और उमर शरीफ साहब जो हैं वो लेजेंड्स हैं हमारे इस मुल्क के। और आज क्योंकि अयाज भाई यहाँ पर हैं, और कॉमेडी कि मैं तो कहूँगा कि ये भी अपने आप में एक कॉमेडी किंग है, तो माशाल्लाह से जिस तरह से ये कॉमेडी करते हैं, बिकॉज मुझे सुनिए हमेशा ऐसा लगता है कि एक कॉमेडी होती है जिसमें आप अलग अलग शक्लें बनाकर, और स्लैपस्टिक कॉमेडी जिसको कहते हैं, जिसमें चीज़ें आप पे गिर रही हैं, जिस तरह मिस्टर बीन की एक अलग तरह की कॉमेडी है। मगर अयाज भाई के बारे में जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है, जो कि मैं मोइन अख्तर साहब में भी नोटिस करता था, कि संजीदा रह के कॉमेडी करना, कि सीरियस फेस के साथ। अब मोइन अख्तर साहब जब हमने शो में सवाल पूछते थे, बड़ी संजीदगी से पूछते थे। मोइन भाई से मैंने एक इंटरव्यू किया। अच्छा। तो मैंने उनको उनके बड़े भरम थे, बधाई स्टार थे। तो मेरी मुलाकात उनसे हुई थी पीटीवी में नाइट टाइम ट्रांसमिशन में, तो वहाँ उनसे तो बड़ी दोस्ती उनसे अच्छी हो गई। तो वैसे ही हम तो बचपन से देखते हैं। तो मैंने कहा मोइन भाई, मैं एफएम पे शो करता हूँ, तो प्लीज़ आपने आना है। तो उन्होंने जब मेरे से इतनी बात हो गई, तो चलो मैं तेरे लिए आऊँगा। मैंने कहा चलो। अच्छा। तो मुझे याद है वो 8 बजे मेरा शो स्टार्ट होता है रात को, और 2 घंटे का होता है।
8 बज गया, वो मोइन भाई का दूर दूर तक पता नहीं, फोन बंद आ रहा है। मैं यार इतना खुश मैं सुबह से कि भाई बाबा आज मोइन भाई से साथ वालों को बताया, मोइन सबको बता के आया घर में कि आज मोइन भाई, सब लोग बैठे हुए हैं कि भाई आज मोइन भाई का इंटरव्यू होगा तो सुनेंगे। को 8 सवा 8 बजे में ना मैंने इस दौरान फ़ोन किया डरते डरते, फिर दोबारा कि शायद, मैंने कहा मोइन भाई, वो फ़ोन खुल गया, शुक्र है। मैंने कहा मोइन भाई कहाँ हैं? कह रहा कौन? मैंने कहा भाई यार वो आपको FM पे नहीं आता है? FM आना था, कब आना था? मैंने कहा सर आज शो था, मैंने सबको बता दिया ये वो। यार मुझे पहले बताते, सुबह में फ़ोन करके बता देते, वो याद तो था, मैं तो भूल गया। नहीं कह रहे सर तो अभी कहाँ हैं आप? मैं तो अपने बिस्तर में सो रहा हूँ, अभी ये बातें चल रही। तो मैंने कहा सो रहे हैं आप? हाँ। इतने में वो दरवाज़ा खुला सामने यार इतना मुझे अच्छा लगा, वो वाला दिल के भी उतने ग्रेट आदमी थे। बिल्कुल। और बस आगे क्या बात करते। और ये देखिए बड़ी मज़ेदार बात अयाज भाई ने की कि इस तरह के जो लेजेंड्स होते हैं वो अक्सर लोगों को लगता है कि यार ये स्टार हैं, इनको हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, मगर जब दिल्ली पे आते हैं, मोहब्बत पे आते हैं तो वैसे ही आगे और वैसे भी जितने बड़े लोग होते हैं ना वो बड़े डाउन टू अर्थ और कर्टियस होते हैं। अल्लाह ताला उनको जितना नवाजता है ना वो उतने ही डाउन टू अर्थ होते चले जाते हैं। तो मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा कि इंसान डाउन टू अर्थ रहे तो ज़्यादा सस्टेन भी करता है और लोग संभालने वाले भी होते हैं। वो जो प्राउड और सरिया लेके घूम रहे होते हैं वो फिर थोड़े दिनों बाद आप देखते हैं कहीं नजर भी नहीं आता आपको। सही बात। तो बड़े लोगों से बहुत सारी सरिया कट जाता है ना सर, सरिया कट जाता है। ऐसा ही है। वेल बड़ा मज़ा आ रहा है जी, अयाज भाई के साथ हम बात कर रहे हैं और जिस तरह इन्होंने मोइन अख्तर साहब की बात की, जो लेजेंड ऑफ पाकिस्तानी इंडस्ट्री, और मुझे लगता है कि एक ऐसा इंसान जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ बताया। सिमिलरली अयाज भाई जो हैं वो भी यारों के यार हैं और वो भी मोहब्बत में, दिल लगी में बहुत सी चीज़ें कर जाते हैं। आई थिंक कि ये क्रेडिट मिलना चाहिए अयाज भाई को। और मुझे लगता है कि आपकी चाय जो है वो ठंडी हो गई है, हम एक ब्रेक लेते हैं। ये कॉफी है और दूसरा बार-बार चाय बोल के मेरे दिल को चोट पहुंचाना। ओके, ये बड़े होस्ट हो गए, इन्हें कॉफी सर्व करते हैं। और दूसरा पता क्या खास बात है, ये हर चीज़ ठंडी करके खाते हैं। हाँ तो ये सुन के मुझे बड़ा हैरत हुई है। सर कभी गरम भी ट्राई करें, अच्छा मजा आएगा। मैं करूंगा सर, गरम कॉफी पीने का अपना मजा है, सीरियसली। आप और मैं चल के ना पियेंगे गरम कॉफी। वेल सोनिया, इन बातों के साथ साथ मुझे याद आया कि आपने हमारी नाजरीन और मुझे कुछ दिखाना था, किसी म्यूजिक के बारे में कुछ बताना था, है ना? जी बिल्कुल, हमारे ही सेट पर एक म्यूजिक परफॉर्मेंस हुई है, तो हम चाह रहे हैं कि हम अपने ऑडियंस के साथ वो शेयर करें, दिखाएं। उसमें हम मौजूद नहीं थे, हमारे पीछे से रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन बहुत ऑसम है और मैं चाहती हूँ, मुस्तफ़ा चाहते हैं और ATV लाउंज पूरा चाहता है कि आप लोग उस म्यूजिक को एंजॉय करें। तेरी याद सतौंदी, तेरी याद सतौंदी, तेरी याद सतौंदी, तेरी याद सतौंदी, मैनू तेरी याद सतौंदी, नींदर नहीं आंदी, मैनू मार गई दूरी, तेरी मजबूरी, मैनू मार गई दूरी, तेरी की मजबूरी, हो गई मजबूर हयाती, नींदर नहीं आंदी है, नींदर नहीं आंदी, तेरी याद सतौंदी, तेरी याद सतौंदी, तेरी याद सतौंदी, तेरी याद सतौंदी, मैनू तेरी याद सतौंदी, नींदर नहीं आंदी। मुड़ के वतना वल ना आए, दूर आ गए देश पर आए, मुड़ के वतना वल ना आए, दूर आ गए देश पर आए, जिंद हो गई कमली, तेरे हिजर च रमली, जिंद हो गई कमली, तेरे हिजर च
रमली, हो गई मजबूर हयाती, नींदर नहीं आंदी है, नींदर नहीं आंदी, तेरी याद सतांदी, तेरी याद सतांदी, तेरी याद सतांदी, तेरी याद सतांदी, मैनू तेरी याद सतांदी, नींदर नहीं आंदी। पल हुण सावा तो जो दूरे, जान ले ही ना जान विछोड़े, पल हुण सावा तो जो दूरे, जान ले ही ना जान विछोड़े, मैं तो तू जो दूरे कि मेरा कसूर है, मैं तो यार जो दूरे कि मेरा कसूर है, किंज रुल गई है जिंद मेरी, नींदर नहीं आंदी है, नींदर नहीं आंदी, तेरी याद सतांदी, तेरी याद सतांदी, तेरी याद सतांदी, तेरी याद सतांदी, मैनू तेरी याद सतांदी, नींदर नहीं आंदी है, नींदर नहीं आंदी। हा, क्या बात है जी, मजा आ गया, मजा आ गया। वेलकम बैक लेडीज बहुत एंड अच्छा जेंटलमैन। गाना था भाई, बहुत अच्छा गाना है ना। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये क्या है कि जब आपकी जिंदगी में ना, जब आपकी एक जिंदगी की कहानी चल रही होती है, जैसे फिल्म की कहानी होती है, उसमें जब बीच में गाना आ जाए तो बड़ा मजा आ जाता है। और मुझे लगता है शो के अंदर भी गाने की रिक्वायरमेंट रहती है। अयाज भाई, आपका गानों से ऑब्वियसली एक बड़ा लगाव है, क्योंकि आप आरजे रह चुके हैं, वीजे रह चुके हैं। ओवर द पीरियड्स ऑफ टाइम आप कौन से ऐसे सिंगर हैं, कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं या बैंड हैं जो आपको बड़ा पसंद है, जिसके गाने आप बड़े एंजॉय करते हैं? भाई देखो, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में तो वाइटल साइन जैसा तो बैंड आया ही नहीं आज तक। अच्छा, उसके बाद जो ये है- बड़ी बड़ी बात करें, क्योंकि जुनून भी है साथ में। मैं वही बात बताऊं। उसके बाद फिर जुनून, अच्छा, उसके बाद जुनून था, वो भी एक शाख ही थी, जो समझे आपके स्ट्रिंग्स थे, हाँ, तो वो सारे वो उसी एरा के सारे। तो ये थे। इसके अलावा मनी भाई, क्या कहने उनके, क्या उनके सॉन्ग होते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे बैंड हैं। और अगर बाहर की बात करें, बाहर के तो मुझे बहुत बेताशा, जैसे कि थोड़ा सा मैं जरा 80s 90s का म्यूजिक बहुत पसंद जरा करता हूं बताएं, मैं। जरा बताएं। उसमें मुझे वो पसंद एक थे, कौन से थे यार, बड़ा बीजीज बड़े जबरदस्त मुझे लगते थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो सुपर ट्रैम्प बड़े अच्छे थे। इसके अलावा अगर आप रेंजर्स, नाइट रेंजर्स, ये बड़े अच्छे बैंड हुआ करते थे। डोर बड़ा अच्छा होता था, डोर पढ़ के थोड़ा सा हैवी था डोर। और आपका लगा ये रॉक बैंड हैं सारे ये। अच्छा, ये 80s का जो पूरा दौर था, ये रॉक म्यूजिक का दौर था, बड़ा पॉपुलर रॉक म्यूजिक। पिंक फ्लॉयड की क्या कहने थे, वो तो मैं ऑल टाइम मेरे फेवरेट हैं। इसके अलावा डायर स्ट्रेट की बात करें, रॉकसेट की बात करें, थोड़ा सा और मॉडर्न आ जाएं 90s में। अच्छा, यहाँ मैं गन्स एंड रोजेस, क्या गन्स एंड रोजेस, तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी, आपका अपना फेवरेट क्या है जिसको आप सुनना अच्छा, मेरा ना चाहेंगे? मूड पे डिपेंड करता है। मुझे रॉक गाने बहुत पसंद है। एक वो अच्छा। था जैसे चीखने चिखाने वाले होते थे, बट उसमें सुर होते थे। अगर आप देखें, बॉन जोवी एक था जबरदस्त, उसके गाने कमाल, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके अलावा अगर आप देखें, U2 एक बैंड होता था जिसको अली अजमत, मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, हाँ, कोई टच आता है उनको एक देख के, इंस्पिरेशन सी आती है। तो U2 बड़ा जबरदस्त वो बैंड है, वो मुझे बड़ा पसंद है। और पाकिस्तान में मुझे जुनून, नो डाउट, बहुत ही जबरदस्त अली अजमत एंड बैंड एवरीवन। आतिफ असलम भी अच्छे हैं, लेकिन आतिफ असलम के गाने सुन के अच्छा लगता है मुझे, लेकिन जरा मीठे टाइप के गाने होते हैं, रोमांटिक गाने होते हैं मोस्टली तो उनके। आपका भाई जो है जरा फुल वो कॉन्सर्ट मॉल यार, स्प्रिंग अच्छा रहा है, बहुत सारे बता
ये एंजॉय कर रहे हैं ना शो। क्या करते हो यार तुम? थोड़ा नहीं, थोड़ा ये आपको मसरूफ सेट रखने तुम के जो लिए। है ना वो छोड़ के चले जाते हो सर ये मसरूफ रखने के लिए आपको। अच्छा फिर हमने ठीक। बंदा सोए ना। हाँ बंदा यूं करता सोए, रहे। जागा रहे। अच्छा। हाँ ये तरह हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं और लोग भी देखते रहे, महसूस होते रहे। वेल अयाज भाई ये बताइएगा कि अच्छा ये रॉक का जो दौर था, आजकल का जो म्यूजिक आप देखते हैं ट्रांस म्यूजिक है जरा, ये मुझे बिल्कुल पसंद है। अच्छा बिल्कुल पसंद है। देखो आज के दौर में मैंने एक बात नोट की, आपने भी नोट की होगी, पुराने गाने रिमिक्स हो रहे हैं सारे मेजॉरिटी। हाँ, इंडियन भी देख लें आप, पाकिस्तानी भी देख लें और इंग्लिश भी देख लें। इंग्लिश में नो डाउट अच्छे आ रहे हैं आजकल भी, है कुछ इनोवेशन है उधर, हाँ उधर है थोड़ी बहुत, लेकिन जो मेजॉरिटी वो पुराने गानों को लेके अच्छा, आप इसकी बना वजह क्या लगती है आपको? कोई ये जिस तरह अब अगर हम पाकिस्तान मैं आपको बताऊं, फिल्म इंडस्ट्री की गोल्डन एरा की बात करें, जो लिरिकल सॉन्ग्स थे, जो मेलोडीज थी, अब उसकी तो करीब की भी बात नहीं रही। मगर क्या ये लिरिक जो लिखने वाले हैं मैं उनकी आपको कमी बताता है, हूं, क्या मसला? मुझे ऐसा लगता है जो जितनी आसानियां पैदा हो गई ना म्यूजिक हाँ। में, एक आपने कीबोर्ड या एक वो सीक्वेंसर टाइप की चीज ले ली, बस आप बनाया जा रहे और कोई भी गा रहा है, कोई भी गा रहा है उसके अंदर। हाँ। इसकी वजह से मैं समझता और हूँ ऑटो ट्यून का जमाना है। बिल्कुल पहले होता था रफ एंड टफ, और वाकई उस वक्त टैलेंट आपको नजर आता था। हाँ, पूरा ऑर्केस्ट्रा बैठता था भाई, म्यूजिक कंपोज होता था, एक बड़ा उसका एक मरहला था। फील अलग होती थी उसकी। अब देखो म्यूजिक, अब आप मुझे एक बात बताएं, रफ़ी का गाना सुन लें, मेहंदी हसन साहब का गाना सुन लें, आज भी अच्छा लगता है। ऐसे ही और आज आप वो सुन लें नए जो हैं, वो आपको 2 दिन गाने पसंद आएंगे, 2 या 3 दिन, चौथे दिन वो गाना आपको अबे यार क्या लगा दिया, ऐसा है कि नहीं? सर में बिल्कुल, ईमानदारी से आप बताएं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही और बात उस कर रहे वक्त वो जो शायर होते जी। थे उनके जाती तजर्बे होते थे, यानी कि दुख है तो वो फील आती थी, फील आती थी उसके अंदर। अब तो वो धड़ाधड़ वो लिखे जा रहे हैं, एक उसके लिए 2 उसके लिए, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे याद है कि मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गाना है, चलो रे ढोली उठाओ, हाय, तो हाय। वो जब गाना उनको दिया गया था तो वो गाना उन्होंने नहीं गाया, उनकी अपनी बेटी की विदाई हुई, उसके बाद उन्होंने वो गाना गाया, क्योंकि वो फील के साथ टिश्यू ला दो गाना यार, गाते मुझे थे। बात ही कर दिया लड़की ने, टिश्यू ला दो यार, तो सही कहा तो आपने। ये वाली चीज होती थी, मतलब वो एफर्ट्स डालते थे, वो चाहते पहले भी गा सकते थे ना, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं उस फील के साथ गाना चाहता हूँ। अगर यही बात आप आज शादी किसी की से फिल्मों में कहेंगे, अक्सर जब वो रुखसती होती है यही गाना लगा होता है, ये गाना घर से डोला चला लाडली का, बंदा वैसे ही रोने लग जाए, So, एक वो मतलब feel की बात मनुष्यत सी आ होती जाती है है। उस गाने को सुन, मतलब वो फील आ जाती है, माहौल मतलब बंदा माहौल बन माहौल में जाता चला है। जाता है। बंदा जो रो रहा है यार, ये क्या मतलब है अब ये जिन वालिदैन को रोना नहीं आ रहा वगैरह, जल्दी चलाओ भी गाना। बिल्कुल। अब तो भाई मैंने लगता है सब मुस्कुराते हुए, बल्कि रोती भी नहीं अब तो, हाँ, अब वाली दुल्हन अब तो नहीं। ऐसा सीन है बिल्कुल बिल्कुल अब मैंने अब तो ले घर वाले जा- कह रहे बेटा रो, देख रहे हैं मामू देख रहे हैं, क्या बोलेंगे वो बेचारी बड़े एक्टर। मेरा एक शादी में जाने Performing का arts इत्तेफाक की- हुआ, performing- मेरा शादी में निकाह में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो अब वो लड़की ऐसे मुंह छुपा के बैठी हुई, अब हम सब ऐसे हो रहे हैं परेशान, बेचारी रो रही है ना ऐसे, जैसे अब मैं उसके सर पे हाथ रखने के लिए, उसको जरा चुप करवाने के लिए आगे बढ़ी, तो वो हंस रही थी, और वो इसलिए अपना मुंह छुपा रही थी कि मतलब ऑकवर्ड ना लगे, हंस के। मैंने कहा क्यों हंस रही हो? कह रही मौलवी साहब इतनी ड्रामेटिक अंदाज में कह रहे थे ना, कबूल है मेरी हंसी निकल गई। अच्छा अच्छा, आपका मौलवी- हुआ ये वाला सीन आजकल हुआ? मौलवी- एक मिनट हाँ, आपका ये सीन हो गया कबूले वाला या अभी नहीं ये भी सर प्रोसेस में है। हाँ ये अभी इस खबर को आप मैं ना कहूँ। हाँ, अभी अंदाजन कब तक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सर ये मैं आऊंगा, टिकट कटा के मैं आऊंगा, भले टिकट ट्रेन कटा से के- आना पड़े मैं आऊंगा, सफर करके आएंगे, सफर करके मैं आऊंगा आपकी शादी में, इंग्लिश वाला दोनों हो जाए भले, अच्छा, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन आप करें तो इंशाल्लाह सर बहुत जल्द। तो क्यों नहीं हो रही? लोग पहचान जा रहे हैं क्या है? नहीं, घर नहीं, वाले जो लड़की वाले नहीं वो ये है कि तहकीक करते होंगे, हाँ, सारी रिपोर्ट आती तहकीक है। चल रही, लंबी तहकीक है ये। अच्छा वैसे मैं आपका फैन तो हूँ, नो डाउट। शुक्रिया। भाई जब भी कोई यहाँ सेट पे कोई खातून मॉडल आती है, हम इनका जिक्र करते हैं, मॉडल कहती है मैं तो जानती हूँ उनको, पहले से हाँ मशहूरी है। मैं हैरान होता हूँ इस बात पे, इस वजह से मैं मुतासिर हूँ। कोई मॉडल आए, कोई लड़की आए, काम वाली भी आ रही थी, वो कहती मैं तो जानती हूँ इनको। क्या है ऐसी मैं क्वालिटी? घर में मकबूल हूँ ना, हाँ, हर घर में मकबूल हर घर है, ये भी हर घर में। में। देखिए जिस घर में टीवी लगा हुआ है वहां पर आ रहे हैं सर। आपका भी ये हाल है? वो जरा मुझे करीब आके बताती है, आपके अलावा इनको भी जानती हूँ। ये अंदर की बात है, मैंने जरा बराबर कर रहे हैं हिसाब बराबर। उनको देखें जो तर्किश से आई अभी, तर्किश एयरलाइन की लग रही हो, क्या प्यार है उधर से, क्या तुर्किश चीजों सर से? ये जरा मुझे एक बात बताएं, आप मेरे से तशवीश कर रहे हैं शादी की, जरा अपनी शादी का कोई किस्सा सुनाएं। खत्म हो गई, हो गई? हाँ बिल्कुल, खुशी से बचपन हुई? में ही मेरी शादी हो गई। बचपन से हो गई? हाँ बचपन में हो गई। अच्छा ये सही रब ने बना दी जोड़ी होगी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, घर वाले भी देखेंगे ना, इसलिए मैं तारीफ करता हूँ कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। कर लें आप भी ये खुश आपने रहेंगे। जो खुश हूँ बोला है, इसमें बड़ी आपने दुखी सा खुश नहीं, हुआ नहीं, है। ये आपके अंदर की जो है ना वो अजीब सा पन, उसको मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, वो निकल के आ रहा है सामने। ये चुल है मेरे अंदर की। ये पता नहीं क्या है, ये जो भी है तो वो है, वरना मैंने दिल से प्यार से बोला मैं खुश हूँ भाई। चलो ठीक। अच्छा अयाज भाई ये मुझे बताएं कि कभी फिल्म करते हुए या फिल्मिंग करते हुए, ड्रामा शूट करते हुए कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मजेदार, डिफरेंट? बहुत सारे होते रहते हैं, बहुत अच्छा। सारे होते रहते हैं। कोई कभी शेयर अपने- करना चाहेंगे? अच्छा भाई मैं एक बात बता दूं भाई, हमारा पीटीवी से जो है वो ड्रामा ऑन एयर है, खट्टा मीठा, हफ्ते में 2 दफा आता है। खट्टा मीठा। खट्टा मीठा। और बिलाल भाई जो है हमारे बड़े अच्छे डायरेक्टर भी हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल, प्रोड्यूसर भी है,
तो उनका मैं खास तौर पे जिक्र करना चाहूँगा। बड़ी मेहनत के साथ वो बना रहे हैं, तो आपने ज़रूर देखना है पीटीवी होम पे, और वो बड़ा ज़बरदस्त है, आप भी देखें सर। किराएदार का इंटरव्यू कर रही है या मॉर्निंग शो? क्यों उनके पर्सनल मामला में घुस रही हैं? नहीं बाबा, मेरा काम होगा तो अभी होएगा। लेकिन सर, लेकिन क्या बाबा, हम तुम्हारा मालिक है या कोई और है? भाई यहाँ तो कहानी उल्टी चल रही है, हर आदमी अपने आप को मालिक समझ रहा है। मेरे हाथ में 2 मुंह वाला खंजर है, इसको कहते हैं मछली खंजर। ये जिससे में जाके तैरता भी है, अगर हिला ना तेरे जिससे में उतार दूंगा, बता दिया मैंने। मार दे मेरे भाई, मैं तो तंग आ गया हूँ जिंदगी से। कुछ मीठा, कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। ये जो ATV पे चल रहा है आपका, वो भी बताइए ना। अरे भाई थैंक यू वेरी मच, आपने सोनिया याद दिलाया। ATV पे आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो इतना प्यार और इतनी मोहब्बत देते हैं। मेरा प्रोग्राम चलता है भाई ब्रंच विद अयाज, और इसमें तो आप आ भी चुके हैं बिल्कुल शो में, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग इतना अप्रिशिएट करेंगे। कभी कभी मैं बाहर जाता हूँ, वो देखो ब्रंच विद अयाज जा रहा है, तो मुझे इतनी खुशी। ब्रंच विद अयाज पूरा बोलते, वो देखो ब्रंच विद अयाज जा रहा है, तो मुझे थोड़ा होता है। मुझे परेशानी है सर, क्योंकि किस दिन आगे ब्रंच के अयाज समझ मैं तो बैठ ही ना जाए खाने के लिए। मैं तो हाजिर हूँ, कोई अच्छा हो खाने वाला, बस ये। चले जी खैर। वेल अच्छा अयाज भाई, वैसे मुझे ये एक बात बताएं कि एक दिली तमन्ना ख्वाहिश होती है हर परफॉर्मर की कि यार मैं कुछ ऐसा शो करूं, या मैं इस तरह का एक शो करना चाहता हूं, तो कभी कोई तमन्ना रही है कोई गेम शो करने की या कोई डिफरेंट शो करने की? यार मैं एक बात बताऊं, मैं जो चीज़ सोचता ना वो मुझसे होती नहीं। अच्छा। और जो मैं चीज़ नहीं सोचता वो अच्छी हो जाती है। जैसे आज मैं शो का सोच के आया था, मैं बहुत सीरियस तमीज़ के साथ। सोनिया है, पहली दफ़ा मेरी मुलाकात हो रही है, तो मैं बहुत अदबी तरीके से, और आपसे तो होती है, लेकिन मैंने कहा चलो तमीज़ से। लेकिन देख लें आप अंदर का वो चितौड़ पर निकला वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और मैंने 2 शोज देखे हैं आपके, माशाल्लाह बहुत अदबी लोग आके शायरी सुना रहे हैं, कितना अदबी। और आज लेकिन आपने उसमें हम दोनों को देखा उस अदबी शो में। मैंने देखा। क्या आपने नोटिस किया? देखा नहीं किया, मुझसे देखा भी नहीं गया। वैसे सच्ची बात बताऊं तो वाकई सही कहा आपने। आप आंखें बंद कर लेते थे जब ये बोलते थे साथ वाले को कि जब हट जाए तो बता देना। मेरे आंखों में से आंसू आ गए कि यार ये देखो किन के सामने सुना रहे हैं। देखा, और वो यूं नहीं कर रहे, हाँ ठीक कह रहे हैं, सही, गुड। तो ये वाली चीज है, तो मैं थोड़ा अपने आप को वो समझ रहा था, पता नहीं कैसे होगा ये, लेकिन हो गया। लेकिन शेर कमाल था भाई, वो कौन सा था अयाज भाई। आप, मैं कहता हूँ कि शेर व शायरी के चैंपियन बन गए, मगर दोस्ती और वो भी अकीदत। अच्छा कमाल, फिर से शुरू कर रहे हैं। दोस्ती और वो भी अकीदत भरी, बंदे का कख नहीं छोड़ती। ये आज का लाइन होनी चाहिए, ये हमारी टैग लाइन है, और हम YouTube पे भी थंबनेल के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये आज के शो की ये लाइन है, मैं बता रहा हूँ आपको। कमाल। अच्छा अयाज भाई, मुझे ये बताएं कि एक लुक जो आपने अपनी बनाई हुई है, ठीक है, क्या मैंने बुलाओ भाई? हाँ नहीं, कैसी लुक बनाई हुई? ये देखिए जरा, ये जो बालों का स्टाइल है, ये स्टाइल हालात की वजह से आस्ते आस्ते बेटा थोड़ी देर उम्र तेरी हो जाएगी। अच्छा, ये खुद ही पीछे चले जाते हैं, खुद ही थोड़ी देर टाटा बाय बाय भी कर जाएंगे ये। अच्छा हाँ, तो ये फिर अली अजमत के बैंड को ज्वाइन करने का तो नहीं सोचा जब ये निकल? अब यार क्या हो गया, तरक्की कर ली साइंस ने, थोड़ा सा जरा को अच्छा ट्रीटमेंट चीजें आ गई। अयाज भाई मुझे एक बात बताएं, मुझे पता नहीं क्यों महसूस होता है कि आपकी आवाज बड़ी अच्छी है। यार मेरी आवाज बोलने में अच्छी है, अगर आप कहेंगे कि गाना गाओ तो इतनी बुरी है कि आपकी सोच है। अच्छा हाँ, बहुत बुरी आवाज। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप वीजे रह चुके हैं, तो हर वीजे जो है हल्का फुल्का कुछ ना कुछ गाता रहा है। नहीं, मैं मुनफरिद वीजे हूँ, मुनफरिद आराम है जो गाया। मैंने कहा ये तुम लोगों का काम है, तुम लोग गाओ। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि वीजेस गाने के साथ साथ पीछे पीछे गा रहे होते हैं, एट टाइम्स गुस्सा भी बड़ा आता है। अच्छा एक काम करें ना सुनील जी, मुझे लग रहा है आप भी सुरीली हैं। बिल्कुल कौन सा गाना पसंद है आपको? आपका फेवरेट कौन सा? वैसे मेरे तो बहुत सारे फेवरेट गाने हैं, और मुझे मेरे जो गाने फेवरेट हैं वो ज्यादातर पड़ोसी ममालिक के। हम कोई नहीं, ये टर्की के गाने गाती है। टर्की के सुना दे कोई अच्छे से। आजकल डांस बड़ा चल रहा है यूं वाला। हाँ, स्पेनिश इटालियन गाने बड़े अच्छे गाती है। कोई उसमें से सुना दे कोई अच्छा। नहीं वो अभी अच्छा, पाकिस्तानी को जीवे जीवे पाकिस्तान सुना दे यार, कुछ तो सुना दें आप। नर्सरी राइम पे भी गुजारा हो सकता है। नहीं, मुझे सजाद अली साहब के गाने बहुत अच्छे। अरे कोई एक हो जाए सी बात। लेकिन वो बड़े मुझे उनके जो गाना है एक उसका अंतरा है, आई गेस संतरा हो या अंतरा, जो भी आपने सुनाना है, आई गेस मिडिल पार्ट जो होता है। जी मैं सुना। बसारत कर रही हूँ मैं, उनके जैसे तो नहीं गा सकती हूँ, बट प्लीज आप सुनाए। कहाँ गया भाई? हाँ चले जी, माहौल बना लेते हैं। एक मिनट में क्या करूं, कैसे माहौल बनाऊं? अच्छा, ये सुरों के बाद लाफ्टर का भी एडिशन। मैं एक मिनट गौर से सुनूंगा गाना, एक मिनट चश्मा पहनूंगा। गौर से सुनूंगा? हाँ जी। तो चश्मा पहन के सुनते हैं? हाँ। कहाँ गलती आ रही, क्या एक्सप्रेशन? ओके, आप एक्सप्रेशन चलिए। अच्छा, लिरिक्स ऊपर नीचे हो जाएं तो पहले से माजरत, और सुर भी ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाएं तो भी माजरत। आपकी फरमाइश पे मैं सुना रही हूँ। मैं कोई सिंगर तो हूँ नहीं ना, मैं आप बेफिक्र हो कि गलत गाएं। डिस्क्लेमर दे रही हैं आपको, हर फिल्म से पहले चलता है ना एक डिस्क्लेमर। चले जी। इस कहानी को कौन पूछेगा,
सारी कौन सोचेगा, कौन सोचेगा, साथ काटी है या गुजारी है, जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है, दिल परेशान है, रात भारी है, आए सारे दोस्त हमारे याद आ गए मुझे, है कि फिर भी प्यारी है। आप मत करूँगा, अच्छा गाना मैं सर देखिए मैं खुदा भी की आवाज से आप गाएं, खुदा के आवाज से आप नहीं गाएं, आप गाएं, क्या सुरीली आवाज है। सर आपको क्या लगता है कि मेरा और आपका सिंगिंग कंपटीशन हो जाए? सारे लोग भाग जाएंगे, बोलेंगे अच्छा? क्या क्या कौन आ गए ये, लेकिन सोनिया जी कमाल, देखिए टैलेंट है इनमें। Seriously? मैं कहूँ आप एक एल्बम बनाया, शादी का एल्बम तो बनाया, लेकिन ये भी बनाया, गाने का भी बनाया, मैं बता रहा हूँ आपको, पूरी रिसर्च हो गई, शादी का एल्बम बनाया है। वो पता चल रहा है। अच्छा, अच्छा, खाने में मैं पूछूंगी। पता है तुम्हारे दोस्त ये बहुत, लेकिन जरा मुझे भी कुछ करने दो। खाने में क्या पसंद मुफ्त है? में कुछ भी मिल जाए, बस खा यही जाता सुनना हूँ मैं, था मुझे। कुछ भी मिल जाए, और बन अहमद भाई कबाब कुछ भी मिल खिला जाए दे। कराची वाला। हैं? क्या जिक्र किया आपने बंद कबाब हाँ, का। हाँ। कराची जब आए आपने बंद कबाब, कराची मेरा अपना शहर है। हाँ हाँ इनके लिए भाई, कराची जब आए बंद कबाब और वो ठेले चाट, वाला, ठेले वाला, ग्रीन चटनी वाला, हरी चटनी वाला, बंस रोड का ग्रीन चटनी कमाल वाला। यार, जबरदस्त। अच्छा। और उस पे आप जाएं, मैं नाम नहीं ले रहा उसका, लेकिन वो वहाँ के कबाब बड़े मशहूर हैं, धागे जी, वाले। जी, हाय बिल्कुल। हाय हाय क्या, बस यह होगा जरा पेट खराब होगा सुबह को, लेकिन कमाल वो बर्दाश्त कर लेंगे सर। यार बट वो आप वो खाएं। टेस्ट इतना जबरदस्त होता है ना कि लिटरली आप कहते हैं छोड़ो बाकी चीजें, अभी खा लो, बाकी की देखी जाएगी। अब बंस फिर। रोड पे जाएं आप, और इस देखो कैफे और ये जो ब्रांडेड जो होती हैं चीजें, दुकानें, ये तो आप खाते ये रहते हर हैं। जगह है, ये हर ये हर जगह है, जगह इनका है। टेस्ट भी एक जैसा है। बिल्कुल। असल मजा वो है कि आप जाएं उन स्पेशल जगहों पे, हुसैनाबाद है एक जगह, हुसैनाबाद। वहाँ के, बर्गर का हाय हाय क्या बात। बहादुराबाद के भी बर्गर में क्या किया, बंद कबाब कहना चाहिए, बंद कबाब, बहादुराबाद की चाट, चाट, गोला गंडा, गोला गंडा दोरा जी का, दोरा जी ये का। तो ऐसा लग हाय रहा हाय है हाय। बिछड़े में मिले हुए लग रहे तुम्हें हैं मुझे थोड़ा कराची सा। वाले, जाहिर सी बात है, पीछे क्या से भाई, तो मुझे पता पानी ही आ गया, है। वो दोरा जी का दोरा जी का गोला कमाल। गंडा। अब तो भैया कोई देखिए बात मुंह में तो पानी आ गया, मगर अब क्या है कि मेरा- हमें एक पैकेज जो है हमारे पास फूड का, क्यों इतनी बातें इन्होंने कर ली कि यहाँ पर जा सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं, और मजेदार खानों के नाम भी ले लिए, तो अब हमें भी जरा अपने बिरयानी है पेट- इस पैकेज में, बिरयानी भी है, बिरयानी भी सब ये कराची में सरप्राइज तो पैकेज बिरयानी है ना ना। हो तो जी फिर जी, तो ये सरप्राइज पैकेज सरप्राइज होता है ना, पैकेज ये हम हमारा पहले है। नहीं अयाज भाई बताते इसको इसमें जरा क्या गौर से है। देखिए, और ये चीजें यहाँ पर हम अयाज भाई को भी कुछ देते हैं, यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं, कोशिश में हमेशा टोपी करा देते हो, मैं देते कुछ नहीं, गोली देते हो। मुब्तला हूँ इस गोली कोशिश नहीं है में, बॉस। मगर इंशाल्लाह अयाज भाई के पास चक्कर लगाएंगे हम कराची, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, Oh yes, और जितनी बिल्कुल। हमारी ऑडियंस जिस दिन आना हो मुझे बता देना ताकि मैं निकल जाऊँ। हाँ बस ठीक और आप सब अगर कराची जाएं तो इन सारी जगहों पे जरूर जाएगा, मगर फिलहाल जाके देखिए ये हमारा इंटरेस्टिंग मजेदार फूड पैकेज, और उसके बाद वापस आएंगे क्योंकि एटीवी लाउंज में अयाज भाई से अभी काफी संजीदा सवाल करने वाले हैं। शुक्रिया सोनिया और मुस्तफ़ा। अब आज की जो रेसिपी हमने चूज़ की है वो है, हमने बनाई है अमृतसरी चिकन अचारी। मेरे साथ हैं शेफ़ आकाश जो कि इस पूरी रेसिपी को असेंबल करेंगे। आज की इस रेसिपी की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि ये एक तो टेस्ट में तो बहुत अच्छी है, ये तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ें इसमें हैं, जिस तरह से आजकल कोविड का ज़माना है, उसमें जो चीज़ें हमें हमारे इम्यून सिस्टम के लिए चाहिए, वो चीज़ें बड़ी खूबसूरती से हमने असेंबल की हैं इसमें। और ये बस चटपट वाली रेसिपी है, आपको घर इसमें बनाने में शायद 10-15 मिनट इसका प्रेप होगा और 10-15 मिनट में ये तैयार होगी। अगर आपके पास गेस्ट आ रहे हैं तो उसमें यह है कि इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। तो शेफ़, हमने सबसे पहले जो है बोनलेस चिकन है हमारे पास, बोनलेस चिकन लिया हमने। मैं ये ज़रा अगर इसको आप स्क्रीन पे दिखा सकें तो इसकी ये जो कट है, ये क्यूब्स हैं, वो अगर आप थोड़ा सा इसको क्लोजअप में ले आएँ तो इससे बड़ा इसका जो है ना, इसकी कट नहीं होनी चाहिए। 300 ग्राम हमने चिकन लिया है, इसमें हड्डी बिल्कुल नहीं है। और अब आप देख रहे हैं कि हमने इसमें ऑयल भी नहीं डाला। जो चीज़ें ज़रूरी हैं इसमें, इसके बनाने में जो चीज़ें आपने हमें फॉलो करनी है हमें, वो आप देख रहे हैं। दही है हमारे पास, दही है, शेफ स्पून, एक बॉल, बहुत ही मज़ेदार और हट के रेसिपी है। ये वो नहीं है जहाँ पे आप जाते हैं और उसमें मिर्ची और सारी चीज़ें डाल के चीज़ें बनाते हैं। उबाइल प्याज है, हमने प्याज लिया, इसको बॉयल किया, बॉयल करने के बाद हमने इसको ग्राइंड किया। वाइट सॉस है हमारे पास, अच्छा, वाइट सॉस हमने कैसे बनाई है? काजू और चारों मगज और वाइट तिल है, उबाइल करके हमने दूध में ग्राइंड किया इसे। चारों मगज़ हैं, वाइट तिल और काजू, तिल हैं जी और काजू हैं। जी, हमने इनको उबाइल बॉयल किया, बॉयल करने के बाद हमने इनको ग्राइंड किया। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं वाइट सॉस। जी। ये बड़ा ज़रूरी है, इसके बगैर नहीं ये चीज़ बननी। जिंजर गार्लिक पेस्ट है हमारे पास,
जिंजर और गार्लिक इसके बारे में ये है कि घरों में भी अगर आप जिंजर और गार्लिक को बना के इसकी पेस्ट आप अपनी फ्रिज में रखें और जब भी आपने कोई चीज़ बनानी हो तो ये पेस्ट जो है ना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक छोटा सा टोटका। अब इन 3 चीज़ों को लेके मसाले, नमक 1 टेबलस्पून, अब जिस तरतीब से हम इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं वाइट पेपर, वो चीज़ें इसी तरह से इसमें ऐड होनी चाहिए। पहले हमने नमक डाला, फिर हम इसमें वाइट पेपर डाल रहे हैं, खुश्क धनिया है हमारे पास, खुश्क धनिया। और जब बाज़ार से जब ये मसाले लें ना, किसी ऐसे पंसारी से लें जो चीज़ें उसकी अच्छी हों, उसमें मिलावट जो है ना उसका अंसर कम हो। अचारी मसाला है, अचारी मसाला, सौंफ मेथरे, अच्छा अचारी मसाला जैसा से हमने बनाया, उसमें क्या क्या डाला हमने? कलवंजी, सौंफ मेथरे, कलवंजी, सौंफ, सौंफ और मेथरे। जी, ये पंसारी से ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तीनों को आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसका मसाला बना लेना है। अचार भी है। अच्छा, अब अचार जो है, अचार में आपने ये देखना है कि इसमें कोई जो है ना, जैसे आम का अचार होता है तो उसमें गुठली होती है, वो चीज़ें आपने निकाल देनी है। ये सारी चीज़ें जब हम इसमें ऐड कर रहे थे तो हमने इसको लो आंच पे रखा हुआ था। एक चीज़ नोट कर लें, जब हमने सारी चीज़ें इसमें मिक्स की हैं तो हमने इसको लो आंच पे रखा हुआ था। जैसे हमने ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं तो हमने थोड़ा सा आंच को बढ़ाया है। ज़ाफ़रान है हमारे पास, दूध में हमने पकाया है इसे। अच्छा, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है जो अब हमने आपके साथ शेयर करनी है कि ज़ाफ़रान है, अच्छी नस्ल का ज़ाफ़रान लेना बाज़ार से आपने, इसको हमने दूध में पका के तो इसकी पेस्ट जो है वो हमने इसमें ऐड करनी है। ये कलर नहीं हमने इसमें ऐड किया, इसमें जो असली जो ज़ाफ़रान है वो हमने इसमें ऐड किया। पानी, थोड़ा सा पानी जो है आपने आधा बाउल। अब आप इसकी तरतीब देखते जाएं कि हमने किस तरह से इसको दही से शुरू किया, फिर हमने इसमें चिकन डाला, फिर हमने इसमें मसाले डाले। और 2 चीज़ें हमने इसमें जो डाली थी, इसमें एक तो थी वाइट सॉस, उसकी भी रेसिपी हमने आपसे शेयर की। दूसरी हमने जो आपको बताया था वो है अचारी जो मसाला, उसका भी हमने आपको बताया था। अगर आप इसको दोबारा से रिवाइंड करके शो को देखेंगे तो सारी चीज़ें जो है ना, अगर कोई चीज़ रह जाए तो वो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। तो अब इसके बाद हमने आँच को काफ़ी ऊपर किया है। अब हमने इसको थोड़ा सा दम भी देना है। जैसे हम दम देंगे उसके साथ ही हम अपनी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये दम देने के लिए हमारे पास किचन में लीड, हम ये लिड इस पे रख रहे हैं। घर में जो है आप कोई और चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घरों में ऐसी शायद लिड्स आपके पास नहीं है। अब हमने इसको दम देना है। जी, कितनी देर? 3-4 मिनट। आप इसको 4 मिनट लो हीट पे आपने इसको दम देना है। दम देने के बाद फिर जब हम इसको खाएंगे तो फिर हम इसको ये जो हमारी रेसिपी है हम इसको दोबारा से असेंबल करके आपको प्रेजेंट करेंगे। तो हम 4-5 मिनट के लिए जब तक इसको दम दे रहे हैं आप हमारी रेसिपी नोट कर लें, और रेसिपी नोट करने के बाद जैसे ही हम वापस आएंगे तो हम इसको जो दम है इसको ख़त्म करेंगे। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। हमने दम पे लगाया था अपनी रेसिपी को। हम जो बना रहे हैं आज की डिश वो है अमृतसरी अचारी हांडी। आकाश जो हमारा मेन शेफ़ है, मेरी जो इस रेसिपी को आज हमने जो तरतीब दी है वो आकाश ने दी थी। तो अचारी हांडी को हम जो है अब दम पे उठा रहे हैं आपके सामने। ये दम आपने, मैं इसको ज़रा एक साइड पर रख दूँ। अब आप देख रहे हैं कि इसमें हमने जो पानी और दही का कम्बिनेशन दिया था उसकी वजह से इसमें जो अब ग्रेवी जिसे आप बोलते हैं या आप इसको करी कह लें, उसकी भी इतनी मिकदार है कि आप इसको जब खा सकते हैं तो अब नान, रोटी, वाइट राइस के साथ आप इसको। अदरवाइज़ तो ये है कि अक्सर लोग जो हैं वो इसको सिर्फ चम्मच से भी खाते हैं घरों में, और इसमें कुछ स्पाइसी इतनी चीज़ नहीं है। अक्सर होता है कि पाकिस्तानी खाने जो स्पाइसी होते हैं, हमारी हमने ये जो मुगलाई कुज़ीन है इसमें लाल मिर्च का बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसलिए इसमें वो जो एलिमेंट है ना वो बहुत कम है। अब हमने इसको ऑयल, अब इसको ऑयल को हमने मामूली सा, और ऑयल आपने इस्तेमाल करना अच्छी नस्ल का। अच्छी नस्ल से मुराद ये है कि जो ब्रांडेड हैं वो आपने इस्तेमाल करना आपने। और आपने देखा हमने सिर्फ हार्डली इसमें थोड़ा सा टच लगाया ऑयल का। और ये बड़ी खूबसूरत किस्म की रेसिपी है। जब आप इसको
घर में इस्तेमाल करेंगे, इसको बनाएंगे, तो आप हमें इसकी फीडबैक भी दे देंगे। अब हमने इसको फिनिश करना है। काली मिर्च क्रश। अच्छा, क्रश की हुई काली मिर्च हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, पाउडर नहीं इस्तेमाल करना। गरम मसाला है हमारे पास। गरम मसाला, और गरम मसाला आपने हस्बे जायका इस्तेमाल करना है इसमें। गोल मिर्चा। अच्छा, चिली। गोल मिर्चा है ये बेसिकली इसमें इसका कोई इसने इसको स्पाइसी नहीं करना, लेकिन हल्की सी जो चेंज होगी ना आप जब इसको खाएंगे, तो इसमें जो हमने गोल मिर्च भी इस्तेमाल की ना, इसकी वजह से होगी। और आखिर पे अब हमने क्रीम डाल दी इसमें। अब आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन दही का और क्रीम का, इन बिटवीन सारे मसाले, तो ये बिल्कुल इसमें जो स्पाइसी है ना वो इसमें बिल्कुल नहीं, ये खट्टी मीठी होगी, क्योंकि हमने इसमें अचार भी डाला था और अचारी मसाला भी डाला था इसमें। और कलर हमने आपको बता दिया कि हमने इसमें सैफरान को यूज़ किया था। सैफरान हमने दूध में पकाया था। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने नोट करनी है। हमने वाइट सॉस कैसे बनाई थी वो भी हमने आपको बताई थी रेसिपी अपनी। धनिया हरा, ग्रीन चिली। धनिया और ग्रीन चिली, अब ये आप जितना मर्जी इस्तेमाल कर लें। ये आपकी डाइट, आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी एक चीज़ अच्छी है। और ये है कि जब आप इसको एंड पे हम इसको सर्व करेंगे तो हम थोड़ा सा धनिया और भी इसके ऊपर डालेंगे। ले जी, रेसिपी हमारी तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अब ये टोटल 15 मिनट की रेसिपी थी जो हमने बनाई है आपके लिए। ये देखिए जी, अब इसको थोड़ा सा आकाश, धनिया मेरी तरफ से आप पूरी इजाज़त है, जितना मर्ज़ी धनिया इस्तेमाल करें। ये एंड पे आपके मुंह में जो टेस्ट है इस डिश का, वो धनिया की वजह से थोड़ा सा अपग्रेड होगा, तो बहुत मज़ा आएगा। आज की इस रेसिपी को आपने नोट किया, आपने देखा जैसे हमने बनाया ऐसे ही घरों में बनेगी। एक एक चीज़ हमने तरतीब से बना के दी है। तो आज की रेसिपी के साथ हमें इजाज़त दें और वापस जाते हैं स्टूडियो में सोनिया और मुस्तफा के साथ। वेलकम बैक व्यूअर्स। आपने फूड का पैकेज देखा, आई एम क्वाइट श्योर कि आपने बहुत पसंद किया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। आपने क्या सीखा जनाब? उफ, मैं क्या कहूँ, कैसे बताऊँ, किस तरह कहूँ। बिरयानी, समोसे, पकोड़े, पुलाव, निहारी, मेरे ख्याल से आप जितनी कराची भी चीजें पहुंच गए। मुझे नसीब नहीं हो रही। मुझे नहीं नसीब नहीं हो रही ऐसी चीजें यार भाई। क्या अच्छे लोगों में उठा बैठा करो ताकि तुम्हें लोग तुम्हें मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब से आप आए ना, ये बिरयानी ये सारी चीजें मेरी जिंदगी से बाहर हो गई। ऐसा क्या थोड़ा सेहत सही होगी इस बार, है ना? हाँ, वरना नहीं। वैसे ये मुझे एक बात बताएं कि होता है ना कि आपने कभी डाइटिंग करने की, ये जो आजकल एक नए नए फार्मूलाज आए हैं, खैर ये बहुत अच्छी फिटनेस कोच है, ये मैं आपको एक और बात उनको देख के लग रहा है, ठीक है। और ये अगर आप खाने के बारे में कुछ थोड़ी देर और बात करेंगे तो फिर ये आपको फिटनेस पे एक लेक्चर भी सुनाएंगे। ये मैं आपको बता कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ये आपको अच्छा पता हमने बता दिया, ठीक है। तो कुछ कभी कोशिश की है कि कीटो डाइट करें? नहीं कूल हो गया आजकल ये यार, मैंने नहीं किया कभी भी, वो मुझसे होती भी नहीं है। अच्छा, हाँ, बहुत हो गया तो मैं वो नहीं खाता घी वाले खाने। तो ये जो एक तरीकेकार है, ये एक आर्गुमेंट है कि ये बॉइल्ड खाना ही सिर्फ खाना है। नहीं, बॉइल्ड भी नहीं, तमीज के खाने होते हैं वैसे, जैसे कच्चे खा जाते हैं कभी कभी, आपने बॉइल्ड नहीं करते इंसानों में बैठा। अच्छा, ये अब इनका साउथ अफ्रीका के कबीले से है ऐसा ना, लग रहा है जंगल से है, कच्चे बेटा सैलेड खानी चाहिए, कच्ची होती है। कच्चे वो आप मेरा इशारा नहीं समझे ना यार। अच्छा, इशारा। हाँ, मैं बहुत शरीफ आदमी फलों की बात कर रहा हूँ। मैं बहुत शरीफ आदमी, मैं इशारे विशारे नहीं समझता, डायरेक्ट बात करनी, जो भी करनी है डायरेक्ट, जो डायरेक्ट करें, इशारा विशारा नहीं करता। अच्छा, तो बताएं फिर कभी नहीं की डाइटिंग कभी नहीं की मैंने, लेकिन मैंने बताया ना, खानों में मैंने घी वाली चीजें कम, अगर हैं भी तो बहुत कम, और घर में भी ऐसी हमेशा से आपकी रूटीन ये हमेशा से काफी तो कभी शौक नहीं हुआ कि जिम जाएं? वो जिम जाते हैं, जिम कभी कभी मेरा है वहाँ, मोइन खान अकेडमी है हमारी, तो मैं वॉक करने जाता हूँ। वॉक तो होती है, हाँ, डेली समझिए हफ्ते में 4-5 दिन हो जाते नहीं। आजकल एक ट्रेंड है ना प्रॉपर्ली वो जिम वो वाले डोले वाले नहीं, डोले वाले, वो वैसे मुझे अजीब से लगते हैं, जैसे रबड़ का आदमी लग रहा है ऐसा जो होता है ना। भाई इतना हो कपड़े पहन के अच्छा लगता है। ये जो फिल्म इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड है आजकल, ठीक है, और खैर मीडिया इंडस्ट्री में ये है कि जी आपके फिगर बड़ा अच्छा होना चाहिए, 6 पैक, एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, फिगर क्या करना। हाँ, क्या बात, तो ये समझता हूँ, क्योंकि मेन चीज तो वही है ना, लोग आपकी कला होनी चाहिए, कला होनी चाहिए। सरकार क्या बात आपकी। मैं मेरे पास एक दिन अयाज भाई एक बंदा आया, उसने कहा यार तुम बॉडी क्यों नहीं हो? मैंने कहा मैं टैलेंटेड।
नहीं आपकी तो बॉडी ऑलरेडी माशाल्लाह इतनी बनी हुई है। जी माशाल्लाह से, इनके तो 8 पैक्स हैं। हाँ 8 पैक्स हैं। 6 लेके घूमते हैं, 2 अलमारी में रबड़ रखते से हैं। बिठाया हमने। दो रबड़ से बिठाया हमने। मैंने 8 बुरा लग रहा है, 6 पैक रखो। 6 रखो, 6 ट्रेंड में। इसने कहा पैक ही कर दिया, इसने कहा नहीं मैं रहने ये 2 एक्स्ट्रा अलमारी में भी रखते हैं, ये कम पड़ जाती है तो लगा भी इसका मैं लेते कुछ हैं। क्या 2 बैग अलमारी में पड़े। कौन से वाली? नहीं अच्छा वेल जी, खाने की बात भी होगी, गाने की बात भी होगी, सुनाने की बात भी होगी, सुनने की बात भी होगी, मगर क्या है कि सब के दरमियान जो है अयाज भाई ने एक भी गाना हमें सोनिया नहीं सुनाया। इसका गिला हमारा रहेगा आपसे। गिला तो जब तक रहना चाहिए ना, अगर आप शो में आए और गिला ना करके जाए, जब तक आप किसी तकरीब में जाएं और लोग याद है पुराने वक्तों में खाला की पुप्पी की बेटी की में मुझे बोतल नहीं पूछी किसी ने। हाँ। तो ये वाले दौर अब खत्म होता जा रहा है। मीठा नहीं आया। मीठा नहीं, पहले होते थे नाराज। मुझे अब याद पड़ता है लोग खत्म कर रहे हैं यार। नाराजगियां नहीं होती अब। ये क्या हो गया यार, आप लोग नाराज, इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं। खामोशी है, खामोशी। नाराजगी होनी चाहिए। फड्डा शड्डा नहीं हो रहा कोई। मीठा नहीं पूछा। अच्छा गिला रहता है तो फिर अगली मुलाकात का मजा भी होता है। ये बात ये मिल के यार तुमने ये नहीं किया, उससे सेल्फी खिंचाई, मुझसे क्यों नहीं खिंचवाई सेल्फी, ये भी होती है आजकल। अच्छा ये आप इनडायरेक्टली किसी को कुछ मैसेज भेज। ये तो हम शो के बात है। अच्छा तुम तसल्ली रखो, तुम साइड पे हो ना, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। वेल जी, आज तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जेन्युइनली मैं अयाज भाई को अपना सीनियर मानता हूँ और मानना भी मुझे चाहिए। एक काम कर, कोई गद्दी ला दे ताकि मैं उसके ऊपर बैठ जाऊं, वो पग ला दे मुझे, मैं बैठ जाऊं। इतना तूने मुझे सीनियर बनाया, कायदे आज़म के बाद दूसरा नंबर मेरा, मुझे ऐसा लगा। यार नहीं कर यार भाई, तुम माना सीनियर है जूनियर है, सीनियर जूनियर में फंसा हुआ है अभी तक। फिर चादर भी लगा दी, पीछे चादर लगा दे ताकि वो चादर फूल लगा भी दे और वो मुझे लगा दे। फूल भी मंगवा फूल भी मंगवा ले ताकि वो पीछे आपने पंखा चलना है चुपचाप, और सामने तू बैठ जाना अगरबत्ती लगा के। टोपी पहन के अगरबत्ती में तुम इमेजिन कर, है ना, अगरबत्ती में बैठा हुआ ये मेरे मतलब साइड पे। तो मतलब ये अजीब, मतलब जला रहा है उसको। नहीं करो ऐसे यार, तुम्हें क्या हो गया, कहाँ से आए? वेल जी ख़वातीन हज़रात, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि ये जो हमारे मेहमान हैं यार इंटरव्यू तो करो, अब इंटरव्यू प्रॉपर स्टार्ट तो करो। कब शुरू करें आप? कब करोगे भाई? वक्त बता दें मुझे, किस टाइम शुरू करें? तो अब करो ना प्रोग्राम, कब शुरू करोगे? ये शुरू कर दें? हाँ ना, अब करो ना। मेरे ख्याल से कर देना चाहिए प्रोग्राम मैं शुरू कर दें यार मैं बड़ा वो बता आगे आपको कैसे शौक हुआ बचपन से, तालीम कहाँ से हासिल की और क्या? तालीम का मैंने स्किप भी कर दिया, मैंने कहा क्या पूछूं? तालीम का क्या फायदा? हाँ क्या पूछते यार तो लोगों को पता लगता है। नहीं अच्छा, मुझे अयाज भी इसमें जरा एक संजीदा हाँ, सवाल मेरे पूछो। पास बचा पड़ा है, एक बच गया, गलती से बच गया मगर है। हाँ। ये पूछना चाहता हूँ कि ये फील्ड में आने के लिए लोग अक्सर बोलते हैं कि भाई तालीम की जरूरत नहीं है। बहुत जरूरत है। मैंने पता है, मैं एक बात सोचता हूँ, जो पढ़ के आता है ना थोड़ा फर्क महसूस होता है। अच्छा एक मिनट जरा, मैं ये देखो तालीम की जब मैं बात करता हूँ लोग मुझे कॉल कर लेते हैं। अच्छा तो मैं ये कह रहा हूँ था कि मैंने वो मुझे शौक था एलईडी में जाने का, यानी कि इंजीनियर बनने का। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। पाकिस्तान की बचत होगी बड़ी, पाकिस्तान की बड़ी बचत हो गई, तो मैं इंजीनियर बनना चाह रहा था जी। लेकिन उसमें चाहिए होते थे 70+ % हो, तो उनको थे। हम अपना निकम्मे वही 60 भी बड़ी मुश्किल से हमारी तो बन पा रही, तो हमने फिर कॉमर्स में ले लिया एडमिशन। अच्छा तो फिर वो मुझे दिल ही ना लगे, मैं कॉमर्स में, आप जाहिर है एक बंदे का एक एम होता है। तो फिर मैंने स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन, कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स, वहाँ से कहानी फिर मेरी जरा अच्छा ये अब आप पहुंचे आर्ट ना? की तरफ जरा तवज्जो। आपका कभी थिएटर का इत्तेफाक हुआ कि थिएटर किया थिएटर हो? वहाँ पे मैंने स्कूल ऑफ आर्ट्स में स्कूल ऑफ उनके आर्ट्स जो में। थे वहाँ मुझे बड़ा अच्छा एंजॉय करते थे थिएटर? बहुत, वो खुद ही ड्रामा लिखना, खुद ही उसको प्रोड्यूस डायरेक्ट जो भी होता था। तो अब क्यों नहीं थिएटर कर रहे हैं आप? या अब असल में मुझे जरा इतना वो माहौल उस तरह का था पहले। हाँ। वो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वो माहौल मिला नहीं। एनवायरनमेंट लेकिन अब जरा अभी- टीवी की तरफ ज्यादा रुझान टीवी है। की तरफ है, लेकिन अभी इस्लामाबाद में स्टिल थिएटर्स होते हैं और मुझे बहुत शौक है थिएटर देखने का। और मुझे लगता है कि पर्दे पर जो आप मूवी देखते हैं, लेकिन जो एक लाइव परफॉर्मेंस हो रही होती है थिएटर पे, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, मुझे लगता है कि वो कला मैं एक बात रहनी बताऊं, चाहिए अभी भी। थिएटर का आर्टिस्ट बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस होता है ना कमाल। और भी इन्होंने कराया भी एक थिएटर बड़ा बिल्कुल, अच्छा, अभी मैंने कराया। और इनके दोस्त नहीं, हैं ये मुझे भी एक्टिंग के लिए कह रहे थे बाय द वे। साथ उनसे मेरी मुलाकात हुई, आपका जिक्र कर रहे थे। माशाल्लाह मैंने सुना बड़ा कामयाब मुर्तज़ा ने जो है वो थिएटर कराया, तो भाई मुबारक हो तुम्हें। बहुत और शुक्रिया, इस तरह की चीज़ें तुम करते रहो। इस्लामाबाद में लिटरली हाँ। ऐसी चीज़ों की बहुत कमी है। बिल्कुल। और मैं वैसे मैं आपको बताऊं, एक मैं सोचना चाहता हूँ, मतलब सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ड्रामा सिटकॉम यहाँ पे भी हम लाएं, बनने यहाँ पे भी बनना शुरू और यहाँ के कराची में नो लोगों डाउट को और यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिले। कराची इज अ हब बेसिकली, सही। लेकिन मुझे लगता है कि इस्लामाबाद में भी चीज़ें होनी चाहिए। बट ये कि जो थिएटर है या जो एफएम का एक अदब और रख रखाव का अंदाज था, वो जो चीज़ें हैं ना, वो जो मुझे लगता है वो चीज़ें रहनी चाहिए। तो हम ये उसके लिए खत्म नहीं होनी हम चाहिए। कोशिश तो कर रहे हैं, जाहिर है यहीं पे हैं। तारिक भाई हमारे बड़े प्यारे से हैं, उनसे हम जो है जरा कोशिश में लगे हुए हैं कि उनके साथ मिलके कुछ इंशाल्लाह किया जाए। इंशाल्लाह अच्छा करें जरूर। और मैं ये बताना चाहता हूँ अयाज भाई, आपने बात की थिएटर की, इन्होंने बात की, तो बड़ी इस पे एक एफर्ट है। 2 साल की मेहनत के बाद ये थिएटर हमने करवाया और बड़ी खुशी हुई, क्योंकि
इंशाल्लाह जो हमारा अगला स्पेल है, मैं तो चाहूँगा कि आप भी आएँ, सारे लोग जितने हमारे इंडस्ट्री के, क्योंकि अच्छा मुझे अयाज भाई ये बताइएगा कि आपको लिखने का शौक है, खुद स्क्रिप्ट्स और प्लॉट्स? कॉलेज में था ना तो मैं खुद ही वो ड्रामा भी खुद लिखता था। ठीक है। और लेकिन वो जिस तरह प्रोफेशनलिज्म जैसा होता है, प्रोफेशनल तरीके से लिखना होता है, वो मेरे अंदर नहीं है। वो अलबत्ता ये होता है जैसे अभी सिटकॉम कर रहा हूँ मैं बिलाल का, इम्प्रोवाइज करते हैं। हाँ, उसको अपने खुद ही वो यार फीका लग रहा है, 2 मिनट एक काम करते हैं, उसको खुद लाने। और अक्सर ये भी होता होगा कि सिचुएशन में एग्जैक्टली निकल जाते होंगे आप। एग्जैक्टली। तो मैं अच्छा मैंने एक आबिद रजा बड़े अच्छे हमारे डायरेक्टर हैं, उनके बड़े ड्रामे दूसरे चैनल पे वो जैसे बड़े हिट हुए हैं, उनके साथ मैंने एक टेलीफिल्म की थी। अच्छा। मैं, मानी और वो डायरेक्टर, 3 लोग हम दुबई चले गए। ठीक है। और हमारी क्या स्टोरी, हमारे पास सिर्फ पॉइंटर्स थे, स्क्रिप्ट नहीं था। हम लोग वहाँ जाते थे, खुद ही वो एक्सटेम्पोर जो है वो बोलते थे, और इतना खूबसूरत और इतना अच्छा वो बना, मैजिक क्रिएट होता है। मैजिक क्रिएट वो एक्सप्रेस पे वो अच्छा, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपने खुद बहुत एंजॉय किया? और ये एक तो ये और एक बहुत अच्छा मैंने प्रोजेक्ट किया, डॉली आंटी का ड्रीम विला। वो दुबई में, डॉली आंटी का ड्रीम विला वो दुबई में था। उसमें पड़ोसी मुल्क की वो आई थी, फरीदा जमा। अच्छा, वाह वाह, उनके साथ वो आप कभी YouTube पे जाके देखिए, इतना मजेदार वो गेस्ट हाउस था, उसके ऊपर वो बनी हुई थी बड़ी। कभी मेरा दिल करता दोबारा से उसको जरा यहाँ बनाया जाए उस तरह से। मैंने वो बहुत एंजॉय किया। दुबई में हम 2 महीने साथ सारे आर्टिस्ट, वो एक सीजन टाइप था। अच्छा, नहीं, अच्छी बात है। देखिए अब पाकिस्तान में ये ट्रेंड आया है, सिटकॉम्स हैं, अच्छे बन रहे हैं, मूवीज के ऊपर काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, मतलब, और ये चीज़ होनी भी चाहिए। आप कॉमेडी को कहाँ देखते हैं? मैं तो अपने घर में देखता हूँ। तो मेरे मतलब कॉमेडी जो है, फ्यूचर क्या है कॉमेडी? अच्छा मैं एक बात बताऊँ, कॉमेडी नो डाउट पाकिस्तान में पड़ोसी मुल्कों की आप देखते हैं ड्रामे फिल्में देखते हैं, उसकी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इंस्पिरेशन, जैसे उमर भाई की आपने बात की और कुछ हुआ, तो वो इंस्पिरेशन पाकिस्तानी स्टेज है ना जो उमर भाई और इनका जो बनाया हुआ है, वो पुराने कॉन्सेप्ट है। हाँ, अच्छा, उनके जो प्रोग्राम्स हैं उसमें जब तक पाकिस्तानी आर्टिस्ट की एंट्री होती है ना, वो 4 चांद लगा। तो ये एक चीज़ है पाकिस्तान में बहुत अच्छा है। शकील सिद्दीकी साहब बड़ा, शकील भाई दी ग्रेट, क्या उनके साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, कौन सा था यार, बन्नों की ऊंची हवेली। बिल्कुल मुझे पता है, जिसमें आर्टिस्ट आते थे और वो उसी को देख के वो कपिल शर्मा शो, मुझे ऐसा लगता है कि इंस्पिरेशन है। बिल्कुल। और शकील भाई बन्नों तेरे अब्बा की ऊंची हवेली। हाँ, और उस शकील भाई तो ऐसे एक एक्सटेम्पोर आर्टिस्ट हैं, और जो उनके कॉमेडी कंपटीशन वहाँ पे जीते हैं, एक पे एक ट्रॉफी उन्होंने वहाँ से। एक थोड़ा गिला होता है, हाँ, वही चीज वहाँ हुई, क्लिक कर गई यहाँ बनी, उसको लोगों ने इतना वो पसीराई पर यहाँ पे थोड़ा वो उसको इतना सीरियस लेते नहीं, या उसको उस तरीके से बनाते हैं, पैसे खर्च करने में प्रोड्यूसर भी और मार्केटिंग वहाँ पर जो मार्केटिंग का जो लेवल है ना, वो हम लोग अभी से जरा कोसों दूर हैं। हमारा कंटेंट बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन मार्केटिंग उस लेवल की नहीं। हम अच्छी चीज बना के भी शर्मा के डर के पेश, पता नहीं होगा, पता नहीं क्या लोग ना देख लेंगे। मुझे कभी आर्टिस्ट को कभी होता ना, वो भी डर के नाम ले रहे होते हैं, हाँ ये प्रमोटर ना हो जाएगा, ज्यादा मशहूर ना हो जाए, अच्छा ये भी बड़ी परेशानी है, ये बड़ी परेशानी है। हाँ, ये ज्यादा मशहूर हो गया तो फिर तो बैठेगा नहीं। ये अजीब एक ये मुझे लगता है सोच बदलने की है, क्योंकि हम दोनों बदलेंगे इंशाल्लाह। जो हुनर है ना वो कभी छुपता नहीं है, आप उसे कहीं थाम नहीं सकते। जो स्किल है आपका वो ऊपर आएगा, सामने आएगा, आप उसे नहीं हाइड, चाहे कोई कितना ही कुछ न कर ले। अब माशाल्लाह से आप दोनों ही बहुत टैलेंटेड हैं। मैं प्राउड हूं सर, मैं बड़े अरसे बाद तारीफ का टाइम है मेरे के बाद, मेरी तो बड़े अरसे बाद तारीफ, खुदा की कसम। नहीं, आप हैं भी तारीफ के साथ, सीरियसली आज जो आपने जलसा बिछाया है ना, कमाल। आपको जो मैंने एक पोजीशन में देखा, मैं हैरान, मैं अपने बुजुर्ग बना दिया आपको। मैंने तो कहा पलथी मार के यूं करके बैठूं था, नहीं वो जो होते हैं गांव में पीर। अच्छा अयाज भाई, ये बताइएगा कि अयाज भाई, मैं आपको और हमारी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि हमने एक कोशिश की है कि हम यहाँ पर कुछ ऐसे थिएटर आर्टिस्ट को ज़रूर बुलाएं, अपने शो में इनवाइट करें, डायरेक्टर्स को इनवाइट करें, ताकि ये एक तरह से रहनुमाई भी मिले और साथ में लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि थिएटर के साथ जो एक लगाव है ऑडियंस का होना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह इन्होंने कहा कि आर्टिस्ट की जो असल परफॉर्मेंस है वो थिएटर पर नजर आती है, एक्सटेम्पोर परफॉर्म करना है, बड़ा लंबा स्क्रिप्ट याद करना है, और साथ में देखने वाले को जो सीखने का मौका मिलता है वो थिएटर में मिलता है, तो वो जरूर बहुत मुश्किल होता है। आप कहना आसान है कि आपने थिएटर पे चले जाएं और कर लें, लेकिन जो कर रहा होता है ना उससे बंदा पूछे कि आखिरी बंदे तक आवाज जानी चाहिए। बाज थिएटर ऐसे भी हैं जो अब तो खैर माइक्स आ गए, लेकिन जो TACC में देखता था वहाँ कराची में, वो माइक्स के बगैर कराते थे जानबूझ के, ये हालांकि कि उनकी थ्रो, उनका जो आवाज की पिच हाई हो जाती है, फील जो है बड़ी जेन्युइन है। अच्छा, हमारा ये थिएटर भी आवाज के बगैर, अरे माइक के बगैर, आवाज के बगैर नहीं था। नहीं, मैं समझ गया, माइक वाइक नहीं था, मगर खैर बड़ा अच्छा लगा। अयाज भाई, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू। भाई अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी तो लगती रहे क्या? अच्छा, कोई बात सह लो थोड़ा सा, लेकिन ये और सुनिए जी, आपके साथ फर्स्ट टाइम लगी नहीं रहा कि मैं पहली दफा आपके साथ
थैंक यू सो मच सर। आप यहाँ सर फिर से सर ने कर लिया। असल में हम जरा लोगों को जो आते हैं रिस्पेक्ट देते हैं, मैम और सर मगर आप इनको क्या रिस्पेक्ट नहीं देना चाह रहे? सर बोलिए बात। आप ना दें लेकिन मैं जरूर दूंगी। आप ना भी दें लेकिन वो हमारे आर्टिस्ट हैं और हमारे कलीग भी हैं, तो हमारा तो रिस्पेक्ट करना बहुत। मैंने तो रिस्पेक्ट किया, मैंने तो उनको आपको पता है पीर बना दिया है, ठीक है? वो तो उनके मुरीद बन चुके हैं। तो ये पीर अयाज साहब, मुरीद और पीर की पीर अयाज साहब जो हैं आज हमारे साथ। नाम अच्छा लग रहा है, पीर अयाज। पूरा नाम होना चाहिए पीर अयाज अहमद बख्श। हाँ, पीर अहमद अयाज अहमद बख्श जो है, मैंने पता नहीं क्या बना दिया खिचड़ी, मगर बहरहाल हमें बड़ा मज़ार पे हाजिरी है। इनके मज़ार पे आज हमने हाजिरी दी और इनसे गुफ्तगू की, और ये हंसी और मजाक का जो मज़ार था इस पे हाजिरी हम सबको देनी भी चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी में अगर कहीं पे कोई परेशानी है, डिप्रेशन है, जो हमारी सोसाइटी आज की गुजर रही होती है, इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं हमारे साथ, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि किल्लत भी है, तो इनको फोकस करना चाहिए, इनको इम्पोर्टेंस ज़रूर मिलनी चाहिए। जाते जाते मैं भी आप दोनों का थैंक्स वंस अगेन, बहुत शुक्रिया, और आपकी जो शो है इसके लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत तरक्की करे। और जब मैं दोबारा शो में आऊँ तो रेटिंग जो है कहाँ से कहाँ मैं तो बता रहा हूँ सर, आज आप आगे रेटिंग पहुँच गया आसमान ना जाने, या तो ऊपर या तो हाँ। दोनों चांस, टू एक्सट्रीम से हम खेले। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच बीइंग पार्ट ऑफ एटीवी लाउंज टुडे। मुझे और सोनिया को बहुत मजा आया, मेरी तरफ से तो खुदाफिज। एंड हम आप एक चीज भूल गए, तो हमें अपने फीडबैक से आगाह करना ना भूलिएगा। आपके फीडबैक्स हमारी सर आंखों पर हम कैसे जा रहे हैं, हमारा प्रोग्राम कैसा जा रहा है, हमारा लाउंज कैसा जा रहा है, और कौन से आर्टिस्ट और कौन से सेलिब्रिटीज हैं जिनको आप देखना चाहते हैं हमारे लाउंज पे। और साथ ही जाते जाते आपकी नजर है एक खूबसूरत सा गाना, और मुझे और मेरे को होस्ट मुस्तफा को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी बहुत जल्द। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।